पुण्यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय, महामाया मैया की जय, शीतला माता की जय, नौ दुर्गा मैया की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोता भी कथा का रसपान करने के लिए आसन ग्रहण कर लें। सात सुरों की बहती दरिया 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 दरिया, ये मां को अर्पित है। सात सुरों की बहती दरिया तेरे नाम तेरे नाम। सात सुरों की बहती दरिया, सात सुरों की बहती दरिया तेरे नाम तेरे नाम। हर सुर में है रंग भनकता, हर सुर में है रंग भनकता, हर सुर में है रंग भनकता, हर सुर में है रंग भनकता तेरे नाम तेरे नाम। सात सुरों की बहती दरिया दरिया, सात सुरों की बहती दरिया तेरे नाम तेरे नाम। जंगल जंगल उड़ने वाले मौसम, जंगल जंगल उड़ने वाले मौसम, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। वो मौसम आएंगे जाएंगे, वो मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। जंगल जंगल उड़ने वाले मौसम, जंगल जंगल उड़ने वाले मौसम, और हवा का सर्द दुपट्टा, और हवा का सर्द दुपट्टा, और हवा
सात सुरों की बहती दरिया तेरे नाम तेरे नाम। श्री राधे तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए, तेरे बिना जो उम्र बिताई गए। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। वो मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए। अब इस उम्र का सारा हिस्सा, अब इस उम्र का सारा हिस्सा, अब इस उम्र का सारा हिस्सा, अब इस उम्र का सारा हिस्सा तेरे नाम सात सुरों की बहती दरिया दरिया, सात सुरों की बहती दरिया तेरे नाम 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 तेरे नाम। परम आराध्या विश्व ब्रह्मांड की जो महानायिका है, जगत जननी स्वयं भगवती। और एक बार जोरदार ताली हुई नौ युवक दुर्गा उत्सव समिति और विशेषकर रोशन भाई। बहुत से जनमानसों का भी इसमें सहयोग है, लेकिन सच कहूं ना तो अगवानी करना बहुत कठिन है सावित्री बहन। सब लोग धर्म करना चाहते हैं, सत्कर्म सब चाहते हैं, लेकिन आगे आने में बड़ा खतरा है। और हर बार वो बंदा न जाने उसमें क्या सामर्थ्यता है कि वो हर बार आगे आकर के माँ भगवती की कथा का प्रचार प्रसार। और सबसे बड़ी बात है, इस बार तो YouTube का भी जमाना है, बहुत से लोग YouTube के माध्यम से भी कथा का दर्शन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति ने भी, रोशन भाई ने भी और श्रीनगर के मेरे बहुत से मातृत्व शक्ति के भक्त जनों ने आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए थोड़ी थोड़ी अपनी, और कल पंचमी था, कितना उत्सव हुआ, बहुत से माताएं मां के लिए श्रृंगार की सामग्री, कुछ दक्षिणाएं, कुछ भेंट लेकर के आकर के मां को अर्पित किए और अपनी मनवांछित इच्छाओं की आपूर्ति किए हैं।
पुनः मैं आदि शक्ति, पराशक्ति, अनंत शक्ति, विश्व ब्रह्मांड की जननी माँ भगवती के चरण नख दर्पण का ध्यान करता हूँ और उन्हीं श्री को दसों दिशाओं से प्रणाम करके पुनः आप सभी रसिक भगवत भक्त वृंदों का, भगवत प्रेमी सज्जनों का, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, वसुंधरा की साक्षात प्रतिमूर्ति व सृष्टि की प्रधान हेतु माताएं, आप सभी के हृदय मंदिर में जो दुर्गम आत्म स्वरूपिणी कहते हैं सप्तसती में, मतलब आपके निज भगवान आत्मा के रूप में जो आप सबके भीतर विराजमान हैं, उस परम आराध्या देवी को मैं प्रणाम करके आज की कथा का शुभारंभ करता हूँ। कल आप सब ने बड़े उत्सव के साथ, बड़े आनंद के साथ, और रोहित भाई है मेरे बहुत खास हैं, प्रिय हैं, झांकी वाले आए का महाराज एकाक्षण खातिर से राक्षसों का आवाज ऐसा हुआ कल की कथा में कि रोहित भाई को, और उसके लिए भी जोरदार ताली भैया। आज इडली की सेवा उन्हीं के द्वारा थी, उनके सपरिवार मिल करके पूरे ब्राह्मण समाज के लिए भी और संगीत वाले भाइयों के लिए भी इडली की सेवा दिए। मेरे तो खास हैं, लेकिन सब अपरिचित भाई लोग भी उनको धन्यवाद दिए हैं कि इतना सुंदर इडली बनाया था आज रानो एकदम हल्का, और हम सब लोग उस प्रसादी को पाए हैं और पा करके फिर जमुना मैया के हाथों का प्रसाद, और तुम्हारा तो मैं चोरी करके खाता हूँ, ये तो तुम्हें पता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सबकी प्रसादी का फल, और पहले दिन की हो ना, जैसे खाबे अन्न तैसे हो ही मन, जैसे पीबे पानी तैसे हो ही बानी। तो कहीं न कहीं आप सब श्रद्धेय माताओं की ये उपासना है, आप सबकी साधनाएं हैं, आप सबका जो मनोरथ है माँ भगवती के प्रति, उन्हीं को मैं पहले दिन से ही कहते आ रहा हूँ, मैं हूं ही नहीं। यादव जी आप सुन रही हो? हाँ बिटिया बिल्कुल सुनिएगा। कहीं न कहीं मैं निमित्त मात्र हूं, लेकिन कथा गाना या कथा सुनना ये तो माँ की करुणा है, उनकी ममता है, उनकी दया है, और उनकी कृपा के बिना संभव भी नहीं है। आज मैं आप सबके लिए मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो आज किशन मामा को बोला यार मुझे कथा सुनाओ, तो शायद वो कथा मेरे कान से सीधे हृदय तक पहुंचे और मैं लोगों को सुनाऊं। तो सही में जब वो पढ़ा ना, तो मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगा। पढ़कर मुझे सुनाता है रोज, मैं उसके द्वारा कथा सुना और उसी कथा को आप सभी भक्तों को परोसने आया। आप सबने सुना होगा शुंभ और निशुंभ, बोलो भाई रानू सुनी हो? शुंभ और निशुंभ की अद्भुत कथा, और उसके बाद पार्वती का जन्म का आख्यान आप लोग आज देवी भागवत में सुन पाएंगे। वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी विलक्षण, और इसके सुनने मात्र से, देखिए कथा की महिमा, केवल सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप की राशि जलकर भस्मीभूत हो जाती है। मतलब यदि शरीर में कोई पाप भी हो ना, तो पाप अपने आप समाप्त हो जाएगा। और यह कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को पूर्ण करने वाला है। जन्मे जय जी से व्यास जी ने कहा, राजन प्राचीन समय की बात है। प्राचीन का मतलब आप समझ गए, सीधे पीछे चले जाइए करोड़ों वर्ष पूर्व, प्राचीन काल की बात है राजन। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव थे, तो पाताल के, देखिए बंटवारा हुआ है ना, स्वर्ग देवता मल्ल मिले हैं, पाताल राक्षसों को मिला है, और पृथ्वी हम आप सब मनुष्यों को मिला है। अच्छा, गुरु में भी अंतर है। स्वर्ग के गुरु कौन है? बृहस्पति हैं। पाताल के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। और पृथ्वी के गुरु कौन है? ब्राह्मण है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी बोलते हैं। तो कहीं न कहीं तीनों में ऊंच नीच की भावनाएं हैं, इसलिए विवाद सदा ही बना रहता है। कोई ऊपर है, कोई मध्य में है और कोई नीचे है, तो बोलो भाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? आपको पहले दिन से ही बोध कराया जा रहा है, जर जोरो जमीन यही विवाद का कारण है। तो कहीं न कहीं हम आप सब परमात्मा की ही संतान हैं।
भगवान के ही हम आप सब संतान हैं, लेकिन भगवान के संतान होने के बाद भी जो बंटवारा हुआ ना, स्वर्ग देवताओं को मिल गया, पृथ्वी मनुष्यों को मिल गया और पाताल राक्षसों को मिल गया, तो झगड़ा बना रहता है, ऊंच नीच के भेद कभी समाप्त नहीं होगा। अच्छा आप कल्पना कर लो अपने ही शरीर में, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, कुछ अंगों का स्पर्श ऐसा है जिनको छूने से आपको हाथ नहीं धोना पड़ता, बिना छूत हाथ धो। बिल्कुल गौर से समझना, मैं बिल्कुल अद्भुत कथा कह रहा हूं, आपके मर्म योग्य कथा कह रहा हूं। नाक को छूओगे तो हाथ धोना पड़ेगा आपको, कान को छूओगे तो हाथ धोना पड़ेगा आपको, पीठ को छुओगे तो हाथ धोना पड़ेगा आपको, कि पेट को छुओगे तो हाथ धोना पड़ेगा आपको, लेकिन कमर से नीचे का जो अधोभाग है उनका स्पर्श करते ही बोलो भाई आप लोग हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? तो ये कारण क्या है? हम आप सबके भीतर विशाल ब्रह्मांड की जो रचना है और उस विशाल ब्रह्मांड के बाद जो हम आप सबका पिंड है, आंख में भी आप लोग देखते हो कई बार अशुद्धि प्रकट होता है। आंख को निर्मल कहा गया, कागा सत्तन खाइयो एक न खायो आंख। अरे कागा सब तन मेरा खाना, लेकिन आंख मत खाना। क्यों मत खाना भाई? तो हरि दर्शन की आस। लेकिन आंख को भी आप कई बार अपवित्र होते, कई बचपना ले याद करो ना, 3 साल 4 साल के रहे हो ना, तो गर्म पानी में महतारी है नहीं बाप पानी देवत रही, धोवत रहे, निकलत रही, चिपक जाता था बिल्कुल। एकदम अनुभव वाली बात है रानू, बिल्कुल आप लोग कल्पना कर सकते हो। आंख की अपवित्रता आंख को क्या कर देती है? चिपका देती है, बंद कर देती है। तो उसको धोने के लिए बोलो भाई क्या चाहिए आपको? गर्म पानी चाहिए। बिना गर्म पानी का वह कीचड़ जो निकला होता है ना, चिपरा की ठोल छत्तीसगढ़ी में महू छत्तीसगढ़ के ना सब लोग जानते, चिपरा की ठोल। तो बचपना में आपने कई बार अनुभव किया होगा कि अधिक गर्मी के कारण, अधिक तेज तत्व के कारण कई बार आंख भी नहीं खुल पाता है। यद्यपि शरीर को हम लोग विविध प्रकार से श्रृंगार करके, विविध प्रकार के अद्भुत सामग्रियों का उपयोग करके शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। बोलो भाई करते हैं कि नहीं करते हैं? हर तरह से शरीर को शुद्ध रखने का, पंडा महाराज हर तरह से इसको पवित्र करने। ये दोनों पर ताली बजाओ। इन दोनों को देखता हूं ना तो मेरी बचपना मुझे याद आ जाता है। तुम जैसे मैंने भी साधना की है और उसी का फल रूप है, एक दिन आपको भी फल मिलेगा। तो कहीं न कहीं आदि शक्ति परम आराध्या जगत जननी विश्व ब्रह्मांड की महानायिका के लिए ये दोनों बच्चों का समर्पण इतना तीव्र है, पूरा अपना सर्वस्व मां को कुर्बान कर दिया है। और ऐसे के लिए क्यों न ताली बजना चाहिए, इसलिए मैंने ताली बजवाया। ये दोनों बहुत 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 ज्यादा आदि शक्ति के परम भागवत भक्त हैं। तो 2 दैत्य हैं जिनका नाम क्या है? एक का नाम शुंभ है और दूसरे का नाम निशुंभ है। ये थे पताल के। पताल के होने के बाद ये पृथ्वी पर आए, पूर्ण वयस्क थे, मतलब अवस्था भी इनकी जवानी की थी। अवस्था कौन सी थी? युवावस्था थी, जवानी की अवस्था थी। और सच कह रहा हूं, जवानी अवस्था को जिसने संभाल लिया, सावित्री बहन मेरा दावा है, उसका पूरा जीवन संवर जाएगा। यदि आप कुछ पाना चाहते हो ना, कुछ हासिल करना चाहते हो, सफलता चाहते हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आप करना चाहते हो, तो बोलो भाई बुढ़ापा में कर सकोगे? हाथ तो कापा थे, खांसी आवत है, सर्दी धरे है, लीवर है काम नहीं करते, किडनी मन खराब हो गए, तो कुछ करे सकते? इसीलिए युवावस्था में ही आप जो करना चाहते। अच्छा, युवावस्था में ना 2 भाव है, बिगड़ने का भी यही अवस्था है और बनने का भी यही अवस्था है। अब आपके पास 2 साधन हैं। यदि युवावस्था में आप योग का आश्रय ले लेते हैं, उपासना का आश्रय कर लेते हैं, तो आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन युवावस्था में आपने जरा भी पग डगमगाया, और खासकर माताओं की, बहनों के लिए मैं कह रहा हूं, बेटियों का हर जीवन हर कदम फुक फुक कर चलने का होता है। एक कदम भी आपका
आगे बढ़ा ना तो पूरा जीवन का सिस्टम ही आपका समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए बेटियों के जीवन में मैंने पहले ही कह दिया, राजा को बोलो भाई खतरा है कि नहीं, ब्राह्मण को बोलो खतरा है कि नहीं, इसी तरह माताओं को भी खतरा है। आपकी एक छोटी सी गलती भविष्य के लिए आपका बहुत बड़ा दुख का सामना करने के लिए आपको खड़ा कर सकती है, और उस दुख से आप निकल भी नहीं पाओगे। कई बार मैं प्रवचन में बोले हाँ, चरित्र मीन्स रीढ़ की हड्डी। कोनो मेरे के एहू डॉक्टरी ने ना ये हाथ के हड्डी कहूँ टूट गए ना तो जोड़वा दी, पैर के हड्डी टूट गई तो भी जुड़वा सकती है, लेकिन कमर का ही हड्डी टूट गया तो रानू फिर असंभव हो जाएगा। न तुम बैठ पाओगे, न तुम खड़े हो पाओगे, और न तुम चल पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि समग्र जीवन का एक ही मूल है चरित्र। अच्छा देखो, आपको लगता है कि भगवान ने गणिका को तार दिया, बोलो भाई तारा की नहीं, गणिका नाम की वेश्या थी, भगवान ने उसे तारा, जनकपुर में रहने वाली। अजामिल को भी भगवान ने तार दिया, गिद्ध को भी भगवान ने तार दिया, भगवान ने तार दिया, ये उनकी करुणा है, लेकिन उनकी बदनामी का दाग आज भी है। आपको क्या लगता है तर जाओगे तो आपका दाग मिट जाएगा? आपका जो जीवन शैली है, जो चरित्र है, वो मिट जाए, नहीं मिटने वाला। आप बिल्कुल अनुभव से सुनिएगा। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को प्रति पल हर क्षण सावधान रहना चाहिए। एक क्षण भी आप असावधान होंगे ना तो देखिए महात्माओं ने लिखा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुति शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है अवसरवादी कलयुग, बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। एक झंडाई रहा, कहानी सुनो तब समझ में आएगी। दाई के 5 जन बेटा, 5 जन बीएसपी में, ताली नहीं बजाओ खबर, एक जन बीएसपी में हो जाए तो पूरा घर परिवार आप समझ सकत हो। 5 बेटा 5 बीएसपी वाले, 5 जन बहू, तो 3 जन नारायणम डॉक्टरीन है। दिखत ना वीडियो, नारायणा दिखी सोई आप 3 जन, हाँ समझ लो भाई, केवल कल्पना है ना। 3 बहू है उखट डॉक्टरीन है रानू, और 2 जन है मास्टरीन है, वो वर्ग 1 वाले। 60,000 से ऊपर पेमेंट हुई। धन धान्य पुत्र पौत्र संपत्ति और 500 एकड़ जमीन दाई। कत्का कन जमीन है? 1 एकड़ हो गए ना रायपुर में, तो आप समझ लो आपसे बड़ा फिर कोई करोड़पति। यहाँ तो 1 फुट का लगभग 1100 से 1200 होगा। अब ये श्रीनगर ज्यादा हुई। तो बिल्कुल आप समझ लो दाई की अथाह संपत्ति है। बेटा बहू नाती पंथी काका बड़ा भाई भतीजा जम्मो परिवार और सब प्रकार के दाई का साधन है, लेकिन जिंदगी भर दाई राम ने की। पैसा वाले ने कहा कही कहा था, और कोई पैसा वाले रखे तेने बन की थे नहीं, पैसा वाले मन से भगवत नाम नहीं हो बोला तो दिन भर 1 2 3 4 केवल गणना में ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। जियत भर दाई राम ने की। कहानी बिल्कुल पते की है और मुझे लगता है आपके काम का, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। शायद अगले बार और सुनाया होगा, लेकिन बिल्कुल आप सुन लीजिए। दाई आखिरी समय आ गया, तब बेटा मनईस बीएसपी वाले मन, बहू मनईस 5 जन, नाती पंथी समग्र परिवार दाई कईस। और दाई आ कहा दाई ये दाई राम कहा ना दाई राम कही दे। संपत्ति राखे बेटा मन काबर कृपा नहीं कही।
लेकिन फिर भी दाई राम बोलने की सामर्थ्यता नहीं है। बेटा लोग वेदांत घोष किए, वेद ध्वनि किए, गीता का बार बार पाठ किया, आंखें अब पलटने वाले हैं। दाई का फेन उगल रहा है, मलमूत्र का विसर्जन कर रहा है। आखिरी समय आगे तो आखिरी समय आगे तो सिर में कौन डहर करके सुनते हैं अपन उत्तर दिशा में। प्राण जल्दी निकले कि ना जमत छिड़कते थे और जमीन में वो कतको ऊंचा से ऊंचा आपको महंगा होगा बिस्तर, लेकिन सत्य कह रहा हूं जब आखिरी समय आएगा तो बोलो भाई किस पर सुलाया जाएगा आपको? भूमि पर ही सुलाया जाता है, और वो भी उत्तर दिशा की ओर आपका मुख करके। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में ध्रुव नारायण है। जल्दी हमर दाई प्राण निकल जाए कि बेटा मां उत्तर दिशा में करके बोल सुलई, तब है मझला बेटा थोड़ा बुद्धि काम करी। और मझला बेटा कही सुनो जी, एक काम करो, आखिरी समय में भगवान के कहूं नाम निकल जाते ना तब पापी जीवात्मा मन के कल्याण हो जाते। हमर दाई है, हमर पर संपत्ति रखे है, कतका एकड़ जमीन है? 500 एकड़ ना, 500 एकड़ जमीन रखे है तो चिंता करे वाले बात नहीं है। सुनो मोर बात का समझला बेटा, तो का बात है भाई बता कि सब 4 जन। तो एक काम करते हैं जी, हम सुने हैं कि अजामिल है अपन बेटा के नाम ललेक्टर के नारायण की तो अतेक खर्चा कर 1 लाख रुपया वेद ध्वनि करके, वेदांत घोष करके, गीता पाठ करके तो 25 रुपया खर्च कर लो। मतलब नहीं समझत हमर की भाई भाई। अरे तो दमाद बलाराम जी की दमाद के नाम का रहा है सीताराम, तो हो सकत दमाद न देख के दाई है सीताराम कह दी। तो एक काम करो, सीताराम पर खबर भेजो। तो सीताराम पर खबर भेजीस तो सीताराम ला आना रहा बिहनिया, लेकिन जब खबर मिलीस ना तो वही संझा जैसने बर तैसने संगवारी मिल जाते। कल बताए हैं गांजा वाले मन पर गांजा वाले मिल जाते, बीड़ी वाले मन पर बीड़ी वाले मिल जाते, और मंजन वाले दाई मन पर। आजकल दाइये मन के ज्यादा बाढ़ हाथ मंजन है, भाई मन कम करते। महतारी मन एक झल कुछ परे महदाई इल काबर करथा सो दांत पिराथे बाबू, और जब लेल करत ना दांत के दर्द बिल्कुल बंद मतलब में कहीं बने फिर एक बड़े डब्बा मुंह लेके देवत था। तो लगता है छोटे डब्बा 10 रुपए का थे ना, मैं 40 रुपए लेके बड़े डब्बा देवत था। जिंदगी मत छोड़ के तो दांत पीरा मारा था ना, डॉक्टर कर अलबाचा था। हाँ तो बने मंजल करे करके जैसने बर तैसने संगवारी मिल जाते। अच्छा बोलो भाई दमान के नाम का है? नहीं जोर से नहीं सुनावा थे। सीताराम। तो सीताराम आखिरी खबर भेजी। अच्छा देखो सास मन ना दमान तो बहुत मैं करते रोशन भाई, सास मन दमान ना बेटा और दुगुना मैं करते इसे लगता है। और सही में ससुराल में खा ले ना एक दिन तो 4 दिन कोनो मेरे के नहीं सुहावा जमुना मैया सुना था। एक दिन कहूँ ससुराल में खाना खा ले ना महू जाते ना तो पूरा पापड़ बिजौरी मिर्चा वो सब रखे थे। दमाद आई जान रहे खबर पाके तो बिल्कुल आप देख लेना सास के हाथ में कहूँ एक दिन के खा ले ना। एक दिन मेहमान बढ़िया सुन हुआ, एक दिन मेहमान 4 दिन दमान तहान और कहा पीछन पाछू वाले में सब जाना था। एक दिन मेहमान 4 दिन दमान तहाने कुत्ता के बिल्कुल समझना आप। लेकिन सही में ससुराल एक दिन खा लेबे ना तो दूसर कोनो जगह नहीं पोसावेगा। और एक ठिकाऊ राज वाले बात बताओ, भागवत में कहूँ आगे सब खा लेस ना। भागवत में कहूँ बताऊँ समझ में महाराज, भागवत में कहूँ आगे सब खा लेस ना तो घर के 1 महीना नहीं सुहावा। अभी जाबो तो हमारे घर झगड़ा माथी कबर। भागवत में बिना लहसुन प्याज के भी माताएं इतनी सुंदर भोजन बना लेती है और उसे ग्रहण करने के बाद पूर्ण रूप से हम संतुष्ट होते हैं। संगीत वाले भाई भी रोज भोजन के लिए मुझे कह रहे हैं कि सावित्री बहन के लिए आप ताली बजवाओ तो बजा दो भैया। मोर ध्यान लग जमुना मैया रखत, लेकिन पूरा संगीत का और बनाने वाली इसकी भी जिम्मेदारी भाई रानू का। तो कहीं न कहीं
तो कहीं ना कहीं मेरी रानू बहन और ये सावित्री बहन इतना सुंदर भोजन का सेवा दे रही है कि सब लोग खुश हैं। राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, जिसके जुबां पर आ गया। जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया। मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा, जिसके जुबां पर आ गया। राम कहने का मजा, जिसके जुबां पर आ गया। ताली की सेवा बढ़ा दीजिए आप लोग। लूटा मजा प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से। लूटा मजा प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से। लूटा मजा प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से। लूटा मजा प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से। दीन दर्शन दे दिए चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा, जिसके जुबां पर आ गया। राम कहने का मजा, जिसके जुबां पर आ गया। जाति की थी भीलनी, जिस प्रेम से सुमिरन किया। जात की थी भीलनी, जिस प्रेम से सुमिरन किया। जाति की थी भीलनी, जिस प्रेम से सुमिरन किया। जात की थी भीलनी,
से सुमिरन किया। आ गए परमात्मा झूठ बेर खा गया। राम कहने का मजा जिसके जुबा पर आ गया। मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा जिसके जुबा पर आ गया। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की। तमाम पर खबर पहुंचे बिहनिया के ना। अच्छा देखो, मैं कथा सुनिए मला देखा हूं। मैं नहीं कहा था भाई, भागवत कहा था। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़ी। 2 आंख कहने वाले का, 2 आंख सुनने वाले का बिल्कुल मिला हुआ हो तो कई जन बनना। 3 तो लगभग ही इसे भाई जो कथा कह रहा है उनके साथ आपका आंख बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। 4 मिले 64 किले 32 दांत। कई जन मन इसे आते सावित्री बहन बोला देख के कहा कथा की भी जानत भी तेनो भुला जाए। एक आग जन कम मुंह बना का थे ना, तब तो घर के गुस्सल घर बाहर रख के आते यहाँ कथा माए है नहीं भाई। तो 4 मिले, 2 आंख कहने वाले का, 2 आंख सुनने वाले का मिला हुआ हो। 32 खिले 64 खिले, 32 दांत कहने वाले का और 32 दांत सुनने वाले का। थोड़ा मुस्कुरा कर घर में जब निकलते ना आप मन, तो कल के लिए निवेदन है, 2 दिन बचे हैं। जब भी आप श्रृंगार करो तो माँ के लिए तो श्रृंगार करते ही हो आप लोग, भगवती से मिलने के लिए जाना है। लेकिन घर से निकलते हो ना, घर के गुस्सा ला घर में छोड़ के आए करो। एक आग जन ऐसे आग बढ़ी एक जगह हुई भाई, वो ऐस और परीक्षित की घलो आग में बैठ गई और बैठिस घलो महाराज वो लेके उठा जी बोल उठा भाई पाछू डार भेज एल कहूं मैं देख ना तो कथा नहीं हुआ, गुस्सा बारी तय बेचारा बड़ भाव से आंटी आपके लिए चाय की व्यवस्था की गई है, आपको चलना है, पहले चाय पी लो उसके बाद आप बैठकर कथा सुनना। तो कर गुस्सा पूरा चाय पिला फिर ठंडा करी तो बिल्कुल देखिए 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, मतलब विनीत भाव किसी ब्राह्मण के प्रति नहीं, किसी भगवत आकार के प्रति नहीं, माँ के प्रति आपका विनीत भाव हो। हरिजन से हरिजन मिले, भगवान के परम भागवत भक्त से जब भगवान के भक्त का मिलन होता है तो 20 से 7 करोड़ी, 3.5 करोड़ रोम केस कहने वाले का और 3.5 करोड़ रोम केस सुनने वाले का अपने आप पुलकित हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं। इसलिए जब भी आप कथा में आए ना तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आए, और कोई स्वार्थ ना लेकर के आए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आए। अच्छा दामाद आगे आना रही सेब बिहनिया, लेकिन वही संझा का बार आजकल ओकरो टाइम बदल गए हैं। पहले एनी टाइम खुला रहा है, अब 10 बजे से पहले नहीं खुले समझ गए ना महतारी मन। तो ऐस ना ऐस तो 2 जन ओकर संगवारी मिल गए, एक जन के नाम है मंगलू और एक जन के नाम है बैसाखू, याद रखना ना। और दामाद का नाम है सीता। थोड़ा जोर से बोलो ना, वीडियो में दिखा थे। मंगलू बैसाखू 2 जन संगवारी मिल गए ससुराल गांव के। आना रहा बिहनिया, आगे रहा ये मझनिया, लेकिन पहुंची संझा तब तक दाई प्राण कंठ में आ गए। वो तड़पत बकरी प्राण कंठ में आ गए है। बेटा बहू नाती पंथी काका बड़ा भाई भतीजा जम्मो परिवार हा जुड़े हैं। दमान देख रही भीड़ ला तो दमाद लगी कुछ न कुछ दे बर बलाय होही की आखिरी समय सास के आगे है 2-4 एकड़ ला मोर नाम लिखी इसे लालच में वही बताया ना बावन बेटी मलकत को देने का तो दमाद मतलब मत बताओ भाई
नहीं जान डरी वीडियो चला तो मन सुनत होई दमाद मन ला घलो थोड़ा बहुत ससुराल से बच्चा संपन्न रही थे ना रानू ध्यान दे रही तो हां थोड़ा बहुत लालच बन जथे त लालच में ये ऐस और ऐस ना ता तीसरा नंबर वाले बेटा चल ना जी तोरे अगोरे है कत्का बेर के तो खबर भेजे हैं भाई 25 रुपए तो टिकट पर घलो भेजे हैं उन्हें कैसे कर था जी चल ना जी जल्दी चल दाई प्राण कंठ में आ गए गंगा जल तुलसी दल अंदर नहीं जाते और तोरे अगोरे है तो लगोरा तगोरा था परेशान हो गए भाई चल जल्दी वाह मैं जाऊं जी पहली मोर दोनों संग वारी जाही हाँ सब ले ज्यादा प्रिय ना मोले दोनों जन है कहा देखा क्या करके है जान रहे हो ना हाँ समझ गए महतारी मन पहली मैंने ही जी ये दोनों जन भेज ये दोनों जन चीनी ही दाई है ना तब मैं जाऊंगा तब पहली वाले संगवारी गीस मंगलू दाई देखीस और दाई देख के पूछी दाई ये दाई उठना दाई होश में आना दाई मैं दिखा था तोला हाँ बेटा दिखा था तरे बोले नहीं सका कटक शब्द लेकिन की दाई मुना चिन्हा था में कौन हाँ बेटा मंगलू असरे की चिंडरी दाई देख आखिरी समय में दूसरा नंबर के संगवारी की इस बैसाखू और बैसाखू घलो देख के ना दाई पूछी दाई ये दाई मुला चिन्हा था में कौन हाँ हाँ बेटा हाँ दे रे हाँ चिन्हा था दे बैसाखू अस घर वाले मन की उम्मीद बाढ़ गए ना अच्छा सुनू कथा ला बेटा बहू नाती पंथी का बड़ा भाई भतीजा जत का परिवार है ना पूरा सकला है और आखिरी में ना तुमरो करा सकला ही कहा था हाँ मोर बात का साधारण मत लो एक समय कबीरा 2 दिन दीना 2 ही दिन महत्व देते रानी एक छठी के और एक मरिया के सबके परिवार आता है लेकिन बोलो भाई कोई बचा पाता है आएंगे आपके सब परिवार भी और मूलत लगता ना केवल प्रमाण दे बरा था मैं जिया था ते मर जाए मैं जिया था जा तनीरी में तब हो सब संभल जाही और एक सच्ची बात पक्की बात दुनिया में आप नहीं आए थे साहब तो भी दुनिया चल रही थी दुनिया में आप नहीं आए थे तो भी दुनिया चल रही थी तुम चले जाओगे ना तब भी दुनिया चलेगी लेकिन कई जन आदमी ना अतका मोह जथे मैं हवा तब घर चला थे अरे तैनीरी है तब चल गए और तैनीरी में तब चल गई अच्छा घर में कौन बिगाड़ थे जानता सियान का देखा था हाँ थोड़ा बने सुनू हुई कथा तब समझ में आई बेटा बहू नाती पंथी पूरा ऑल इन वन परिवार के बीच में ये उम्मीद में बाढ़ आ गई जब मंगलू दाई चिंडरी बैसाखू दाई चिंडरी त दमान तो कैसे नहीं चीनी उकर पर तो ज्यादा मैं है और हम बेटा मन ले छुपा के बेटी दे दाई है तब बेटा पर तो मैं है और देखे तुम मानो तब हो नहीं मानो तब हो 4 जन को बेटा है और 2 जन बेटी ही ना तब महतारी मन चोरी छुपा बताऊं मत कोनो ला चोरी छुपा बेटी तीजा पर आही ना रानू तो लुगरज बसल नहीं दे हाँ मोर बात में याद रखते हैं आज से 6-7 साल बाद लुगरज बसल नहीं दे बेटी खर्चा पानी ठीक है कुछ है रखी हो कुछ एक आग बार ना खाने के लिए दे देते लेक जाके कोनो महतारी मन गलत के दे देते और मंगलसूत्र हा पुराना हो के एला फिर भी बेटी लेक जाते और कई जन महतारी मन बाप बड़ा ना भैया जोर से बोलो ना बाप बड़ा ना भैया हाँ तब बने बिहाव हो एक बात भी बेटी मतलब फायदा है भैया यह है फायदा है ही है लेकिन बिहाव हो बात भी फायदा है हाँ लेकिन महतारी नहीं करता और महतारी नहीं है ना देखकर मई के समाचार मोर से मत पूछना बेटी के महतारी हवे ना तो वो तीजा जाही ना दूसरा बस नहीं दे सावित्री हाँ ओकर साथ में थोड़ा बहुत पैसा एक बेटी नाती मन खवा देवे दमान पर ले देवे लेकिन कुछ न कुछ तो प्रसादी आपको मिलेगा ही मिलेगा पूरा परिवार की उम्मीद में वीडियो दिखत ना बने वो त्रिलोक भाई वाले वीडियो नहीं कहा था वो तो वो दिखत हो ही यूट्यूब में आपके मन मंदिर वाला वीडियो ला थोड़ा खुला करके रखो दाई का आखिरी समय आ गए घुर घुर श्वास चलत पानी पिए नहीं जाते गंगा दल तुलसी दल हा बाहर पार अटकत
गंगा जल और तुलसी दल बाहर पर आटक है तो उसके बेर न दमान दी और दमान आप सास देखी सास देखी दमान पूरा वीडियो देखने तो दमान पूछा था दाई 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 वो दाई 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 बोले चली से करना होगा तो दाई दाई तो डॉक्टर का घरों ना आखिरी समय आ जाते तो किसी भरे की ठिका के सीने से फिर इसको जिन नहीं बोले सके ना कुमम चले जाते हैं डॉक्टर दू ठक धर के बार बार सीने से लगाते हैं क्या बोलते हो अच्छा सीरियस को बच्ची बतावा थे आदमी जब प्राण खत्म होने वाला रहते ना बिल्कुल श्वास बंद हो गए डॉक्टर में जैसे लगाते तैसे अपन आवाज लगी दाई 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 डर रहा हूं मत कहा था मत डर रहा हूं भैया बड़ा मुश्किल से दाई फिर हाउस में चेतना उखड़ आ गई चेतना जब बचना तो दाई से दाई मूला चिन्हा था मैं कौन हूं गंगा जल पीबे तुलसी दल दाओ तो दाई देखी और पूरा परिवारों देखा ना पूरा वीडियो बना के रखो पूरा परिवारों देखा थे सास है दमान को देखा थे दमान है सास ला देखा थे तो दमान है पूछी ए दाई 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 मुला चिन्हा था दाई मैं कौन हूं सब बेटा मतलब उम्मीद है ना मंगलूक नाम ले डरी बैसाखुक नाम ले डरी तो सीताराम के घलो नाम ले पूरा परिवार के उम्मीद में बाढ़ आए कि ये सीताराम कई ही तो दाई देखी से देख के ही तोला नहीं चिन्हू बेटा तोर पर बहुत माया है रे तोला नहीं चिन्हू बेटा ते मंटोरा घर के दमाद असरी की हिस सीताराम की हिस का की हिस बेटा ते मंटोरा घर के दमाद असरी की हिस और दमाद की हिस उसके बरदाई राम नाम आपको कथा बिल्कुल आसान सा लग रहा होगा एकदम सरल लग रहा होगा लेकिन एकदम मानस में बहुत सुंदर भाव है जन्म जन्म मुनि जतन कराई जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम घट आवत नाही अंतराम घट आवत नाही जन्म जन्मांतर के जो योगी होते हैं ना अपनी साधनाओं के द्वारा निरंतर परमात्मा की आराधना करते हैं लेकिन सच कह रहा हूं उनसे भी परमात्मा का नाम उच्चारण होना मुश्किल हो जाता है कंठ रुक जाती है आंखें पलट जाती है और तड़पने लगता है जीव अंतिम क्षणों में इसीलिए वर्तमान में आपके पास समय है ना तो वर्तमान में ही आप भजन लें मरणासन व्यक्ति भगवान का नाम ले ले करोड़ों में कोई एक बिरला होता है जो भगवान का नाम जप सकता है नहीं तो भगवान का नाम अंतिम में आना बहुत ही मुश्किल है सुन रहे हो यादव लोग बहुत बहुत मुश्किल है इसलिए सतत भगवत नाम जपो और इसीलिए मैं गाता हूं मेरे मन की मैं जानूं और पिय की मन की पार सांसों की माला पे माला पे माला पे सांसों की माला पे सिमरू में पिय का नाम सांसों की माला पे सिमरू में मन की मैं जानूं 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 और पिय की मन की बात सांसों की माला पे सिमरूं
गाना। सांसों की माला पे माला पे माला पे सिमरू में पिय गाना। ओ सांसों की माला पे सिमरू मैं प्रभु का नाम। आप सभी अनुसुईया धर्म का पालन करने वाली हैं, पतिव्रता धर्म का, इसलिए आज का भगवान आपको पति स्वरूप दिखना चाहिए। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रियतम मांग का सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है इसका। हो सांसों की माला पे सिमरू मैं श्री का नाम। मेरे मन की मैं जानू जानू और पिय की मन की बात। सांसों की माला पे सिमरू मैं प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पिय का नाम। काली की सेवा करते हुए मधुर भाव से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम के रंग में सी डूबी। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी हो गई सबका। प्रेम के रंग में सी डूबी। उस दिन की उपासना में आप सब सुने थे कि परमात्मा का सर्वोत्तम स्वरूप ही प्रेम है। माँ का भी मूल स्वरूप ही प्रेम है और उस प्रेम तत्व की प्राप्ति के लिए आपको प्रेम का ही अर्जन करना है। मेरे मन की मैं जानू 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 जान। मेरे मन की मैं जानू और पिय की मन की बात। सांसों की माला पे सिमरू मैं पिय का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पिय का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पिय का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पिय का नाम। एक बार तबला वाले पर ताली बजाओ। महाराज का कई सुनो गाई, चाहे सुर में हो, और अभी कथा चला था सुरमन की, चाहे असुर में हो, लेकिन वो कंप्लीट करके ही छोड़ता है। तो अनिल भाई साहू वो बारगांव से हैं और लगभग मेरे साथ 12-13 साल से होंगे लगातार। तो कहीं न कहीं वो बना ही देते हैं। बोले राधा रमन सरकार की,
दाइला आखिरी समय में राम कहना बोलो भाई कह सकीस जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम घट आवत नहीं। आखिरी में राम का नाम आना बोलो भाई कठिन है कि नहीं? तो अभी आदत बना लो ना, ये श्वास भीतर जाती है बाहर आती है, तो इसी में आपको राम नाम का एकाक महीना कोशिश करने लगी सावित्री बहन। एक महीना आपने कोशिश कर दिया ना, राम राम, एक महीना कोशिश करोगे ना, फिर आपको कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप स्वतः चलने लगेगा। तो बिल्कुल आप अपने जीवन में भगवत नाम का आदत डालिए। 2 असुरों का नाम क्या है? भुला गया का? शुंभ और निशुंभ दोनों पाताल के महारथी थे और पृथ्वी पर आ गए। दोनों वयस्क थे, ये मैं कथा आपको सुना रहा था। दोनों की अवस्था जवानी की है और युवावस्था ही साधना के लिए है, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया। बुढ़ापा मुझे ही कहा था ना, तो बुढ़ापा में बिल्कुल संभव नहीं है। वर्तमान की युवावस्था में जिन्होंने साधनाएं की, उपासनाएं की, जिन्होंने भगवत भक्ति की, उनका बुढ़ापा भी उत्तम रहता है। उनके लिए ताली बजाओ भाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा युवावस्था को ही संभालते हैं, और युवावस्था जिसका संभल गया ना, उदाहरण के लिए समझिए आप, जेखर बिहनिया ठीक है ना, ओखर मझनिया ठीक है, और जेखर मझनिया ठीक है ना, ओखर संझा ठीक, और जेखर संझा ठीक है तेखर रतिया ठीक। आपको एक बहुत सरल सी कहानी सुना रहा हूं साहब, बहुत पते की, बहुत ध्यान से सुनना। एक था माली, क्या था? इधर माताएं सुन पा रही हो आप? आवाज जा रहा है ना अब तक? एक था माली, और मुझे लगता है ये कथा हम आप सबके लिए बड़ी सर्वोत्तम कथा है। उसने अपना तन मन धन लगा करके एक बगीचा तैयार किया। गार्डन थोड़ी रखे घर में गार्डन, और मैं ऊपर में चढ़ता हूँ ओम भाई के ऊपर छत में ना, तो मुझे कई घर दिखते। बहुत घरों में सब लोग गमले में, कोई डिब्बा में फूल आदि सजा सजा कर रखे हैं। तो एक माली था, समझ रहे हो आप लोग, और माली ने बहुत धन एकत्र करके एक सुंदर बगीचा का निर्माण किया। बगीचा में विभिन्न प्रकार के पुष्प उगाए, चंपा, चमेली, जूही, हार, श्रृंगार, मालती, बेला, रजनीगंधा, जिसका तुम नाम जाना था, सब फूल है वो बगीचा में। और उन फूलों को चुन करके बाग के माली ने इत्र तैयार किया। इत्र समझ गए? सेंट, परफ्यूम भी आप मान सकते हो वर्तमान का। उन पूरे पुष्पों को चुन करके बोलो भाई क्या तैयार किया? इत्र तैयार किया, और इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अच्छा बोलो, क्या माली दिमागदार था कि मूर्ख है? सब लोगों के मन से मैं पढ़ पा रहा हूं, आप सबको लग रहा है कि बाग का माली महामूर्ख है। एक तो बड़ी साधना से, बड़ी मेहनत से इसने बगीचा तैयार किया। बगीचा तैयार होने पर फूल को कितने दिनों टाइम लगता है तैयार होने में, उससे भी इन्होंने इत्र बनाया, और इत्र को कहां बहा दिया? एक गंदी नाली में। आपको लगता होगा एक साधारण माली की कहानी है, लेकिन माली की कहानी नहीं, हम आप सबकी कहानी है। 32 दिन में जब हम 32 किलोग्राम भोजन ग्रहण कर पाते हैं ना, माताएं भी सुनी इस बात को, 32 दिन में 32 किलोग्राम भोजन जब आप ग्रहण कर पाते हो, तो मुश्किल से 800 ml रक्त, तुम तो साइंस वाली भी हो, पढ़ी लिखी हो, तो बिल्कुल समझिएगा 32 दिन में 32 किलोग्राम भोजन ग्रहण करते हो, तो 800 ग्राम रक्त और 15 ml तेज तत्व बन पाता है। और उस तेज तत्व को क्षणिक सुखों के लिए हम आप में से बहुत से लोग क्षणिक सुखों के लिए उसे बहा देते हैं। और सच कहूं ना, तो आप कोई भी व्रत कर लो, उपवास कर लो, साधना कर लो, उपासना कर लो, लेकिन उन उपासनाओं में बोलो भाई ब्रह्मचर्य नहीं है तो क्या पूर्ण होगा? और ये ब्रह्मचर्य की साधना, ये संयम की साधना आज कत्रो द्वारा और प्रसादी से लगा तो संभव किसी के द्वारा है क्या? अच्छा, हमारे पार्वती के जन्म का झारा झारा रहता है भैया पूरा श्रीनगर ला। रोशन भाई, सावित्री बहन, नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा
पार्वती जन्म कथा में बहुत सुंदर करीक लड्डू, ताली बजाओ भाई। अच्छा मुर्रा लड्डू है क्या? मुर्रा के लड्डू आप सबके लिए व्यवस्था की गई है। साथ में कुछ तीली का या सूट का और दिख रहा है मुझे, तीली की लड्डू। बोले राधा रमन सरकार की। अच्छा बहुत देर से बैठे हो, थोड़ा खड़े हो लो, थोड़ा खड़े हो लो, एक कीर्तन कर लो ताकि आप लोग का तकलीफ मुझसे नहीं देखा जाता है ना, मुझे समझ में आता है। जब मुझे गद्दे में बैठकर इतना तकलीफ है तो आप लोग तो जमीन पे बैठे तकलीफ तो होना ही है। मोटे मोटे नैनन के तू और मोटे मोटे बैनन के तू, माधुरी से मूरत के तू और प्यारी प्यारी सांवली से सूरत के तू। याद बने नाचू भाई। गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हो। सब लोग बोलना पहले, अनिल भाई। नजर ना लग जाए, बोलो ना। ओए 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 या हाय हाय हाय, ये दो बोल सकते हो। हाय नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए, बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हो। नजर न लग जाए, हाय हाय हाय, नजर न लग जाए, ओए नजर न लग जाए, बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर न लग जाए, ओए 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 नजर न लग जाए, हाय हाय हाय, नजर न लग जाए। जिनकर घर गोपाल जी है। अच्छा सबके यहाँ है? हाँ तो मेरे साथ बोलना। आँखों का काजल, हाय हाय हाय, जिगर है घायल, होए होए होए, तेरे प्यार में पागल। हाय हाय हाय। अच्छा देखो, काजल लगाते हो क्यों ठाकुर जी को? नजर उतारे पर रोज लगाया करो, कहा था। थोड़ा जोर से बोलना। आँखों का काजल, हाय हाय हाय, जिगर है घायल, होए होए होए, तेरे प्यार में पागल। हाय 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 कर डारी रे कर डारी, मोटे मोटे तेरे नैन। राधे। अच्छा पीछे वाले से आवाज आ रही है, सामने वाले मन काबर खबरावत हो, डरावत होगा भजन करे तो सब लोग बोलना ना जोर से। ओए नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होए होए होए, ओए नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर न लग जाए, ओए ओए नजर न लग जाए, हाय नजर न लग जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।
जिगर मरोड़े, होए होए होए, रंग रंग में घोले, हाय हाय, काजल के कोरे, होए होए होए, मेरा जिगर मरोड़े, हाय हाय हाय, रंग रंग में घोले, होए होए हाय हाय मैं तो हारी रे मोटे मोटे तेरे नैन। बीच वाले मन से अब आवाज नहीं आती, आगू वाले मन बने गावत है, पाछू वाले मन भलो ओए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, होए होए होए, तेरी नजर है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी रीत है टेढ़ी, होए होए होए, तेरी प्रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी नजर है टेढ़ी, होए होए होए, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। सब लोग बोलना, मेहनत नहीं करवाओ ना, मेहनत केवल इतना ही करना है। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार श्री राधे घड़ी है कटार से। तो नैना सरकार से, कटले हैं कटार से, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के श्री राधे कटार से। तो नैना सरकार से, कटले हैं कटार से। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मधुर भाव से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ओहो, श्री राधे टेढ़ी रे नजरिया, 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 तू टेढ़ो तेरी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे हेलो नजरिया। हेलो 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 1 2 3 4 हेलो हेलो चेक चेक हेलो। राधा जी ने मारी मिस कॉल, हेलो हेलो। राधा जी ने मारी मिस कॉल, तो कान्हा बोले हेलो हेलो। ओए राधा जी ने मारी मिस कॉल, तो कान्हा बोले हेलो हेलो। राधा जी ने मारी मिस कॉल, तो कान्हा बोले हेलो हेलो। राधा जी ने मारी मिस कॉल, तो कान्हा बोले हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। राधा जी ने मारी मिस
राधा जी का फोन सुनाई दे रहा होगा आपको। किशोरी जी ने उठा लिया तो कान्हा बोले आई लाइक यू राधा। क्या कहा थे? आई लाइक यू राधा एंड आई कैन यू मैरिड मी। राधा बोली क्या? नो प्रॉब्लम, आई एम जोकिंग। कल एक भाई छत्तीसगढ़ी की मांग करे महाराज का हिंदी छिंदी ज्यादा जाता। एरे मन मोहना तरसाई डर रे, ये रे दिल जोगना तरसाई डार रे, मुरली के धुन मारा धान जाई डर रे। ओ मुरली की धुन मारा धान जाई डार रे, तेरे मन मोहना तरसाई डर रे, ये रे दिल जोगना तरसाई डार रे, मुरली की धुन मारा धान जाई डार रे। है दीवानी तुर, मेरा है दीवानी तुर, सबला दीवाना बनाए। मुरली बजा के गाना, बंसी बजा के गाना, वो भी रंग रात रचाए। हाय राधा है दीवानी तुर, मेरा है दीवानी तुर, सबला दीवानी बनाए। मुरली बजा के गाना, बंसी बजा के गाना, वो भी रंग रात रचाए। तेरे दिल जोगना इनका सही में भीतर से भाव जगह पे, यद्यपि मेरे बहन ने खींचा लेकिन भाव भीतर का था। बैठ जाइए आप पीछे कुर्सी में बैठिएगा। माताएं आप दोनों भी पीछे कुर्सी रखी है। हरिनाम हरिनाम। वेद व्यास भगवान कहते हैं शुंभ और निशुंभ पूर्ण वयस्क हुए। युवावस्था है और युवावस्था साधना के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। दोनों दानव सगे भाई हैं। थोड़ा कथा का दर्शन करिए भाई। उत्सव बीच बीच में होता रहेगा लेकिन कथा का उत्सव आप न खोए। शुंभ और निशुंभ दोनों सगे भाई हैं, पाताल से आए हैं। पूर्ण जब व्यस्त हुए तो इन्होंने पुष्कर नामक तीर्थ में, नित्य मैं आप सबको बोल रहा हूं कि घर से अधिक सर्वोत्तम देवालय या तीर्थ में जाकर के यदि आप आराधना करते हो तो अनंत गुना पुण्य फल होता है। इसीलिए दोनों दैत्य शुंभ और निशुंभ ने पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर के ब्रह्मदेव की आराधना की। सतत 1600 उपचार पूर्वक पूजन की विधा संपन्न की और 10,000 साल तक ओम ब्रह्मदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते 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 10,000 पीछे कुर्सी की ओर व्यवस्था कर दी जाए।
भाइयों से निवेदन है पीछे 2-4 कुर्सी और रख दीजिए। मैंने कल भी कहा जिन माताओं को बैठने में तकलीफ है आप बिल्कुल भी अपना स्वास्थ्य के समस्या के यदि किसी भी प्रकार तकलीफ में है तो नीचे बैठकर ना सुने। कुर्सी की व्यवस्था रोशन भाई ने की है, आप वहां भी बैठकर सुन सकते हैं। परम आराध्य मां भगवती जगत जननी की आप कथा सुन रहे हो। दोनों दैत्य शुंभ और निशुंभ ने 10,000 साल तक ब्रह्मदेव की आराधना की। इनकी आराधना से स्थावर जंगम समस्त जीव समुदायों का मानव श्वास की गति रुक सा गई हो। पूरे शरीर पर दीमक लग गया, दियार चढ़ गए, कहा था छत्तीसगढ़ी भाषा में। पूरा शरीर में मिट्टी की परत जम गई, अपने आप की भी इन्हें सुधि न रही। पूर्ण रूप से परात्पर ब्रह्मा जी की आराधना में दोनों तत्पर हुए। और यद्यपि दोनों पूर्व से ही सामर्थ्यवान पुरुष हैं, लेकिन वरदान प्राप्ति के लिए जो आराधना की तो हंस पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मदेव का आगमन हुआ। और ब्रह्मा जी ने कहा वत्स उठो, जागो, और दोनों अपने नेत्र खोलो। दोनों उड़ गए, जाग गए। यद्यपि शरीर जर्जर हो गया था, सूख कर लकड़ी के समान हो गया था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मदेव भगवान का आगमन हो गया, दोनों के दोनों शुंभ और निशुंभ की जो मिट्टी की परत जमी थी ना, जब खड़े हुए तो सोने से दोनों का शरीर धधकने लगा। जैसे सोने को बोलो भाई आग में डाल दोगे तो क्या चमक कम हो जाएगी? महतारी ने सुना था सोने को आग में डालोगे तो क्या चमक कम हो जाएगी? वो तो और धधकने लगेगा और चमकने लगेगा। ऐसे ही तपस्या के प्रभाव के कारण शुंभ और निशुंभ दोनों का शरीर दैदीप्यमान प्रकाश सा, मानव प्रकाश का पुंज चारों तरफ फैल रहा हो। और स्वर्ण की कांति सा लिए हुए दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव को जब देखे ना, प्रणाम किए। ब्रह्मदेव साष्टांग प्रणाम है आपको। राक्षस है ना, महाराज मन का थोड़ी पड़ी, महतारी मन का थोड़ी। राक्षस का प्रणाम करने का तरीका भी राक्षस जैसा होगा। फिर ब्रह्म जी का परिक्रमा दिए और ब्रह्मदेव का परिक्रमा दे करके ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो भाई, काबर मोर उपास करे हो, काबर मोर साधना करे हो, काबर उपासना करे। अच्छा तुहर कर कभी भगवान आगे कुछ मांग लगे, क्या मांगू? नौलखा हार का बीच वाले। अरे भगवान आके मान ले जाए, क्या मांगू? हाँ मैं बतावा तो इसने मांगू। अब आ जाए पहली मोर कर सोड़ भेजो चिन्हे पर भगवान आए क्यों है, चिन्हे पर तो गलत चाहिए भाई, तो पहली सोड़ भेजो। दूजन सूरदास रहा है, कहानी बड़ा प्रसिद्ध है, आप कई बार सुने हैं। दोनों सूरदास ने भगवान की आराधना करी। दोनों सूरदास जब भगवान, सूरदास में तो समझ गए ना, दोनों आंख वो आवाज आवा था, गाया फिर महाराज का हाथ। दो सूरदास और दोनों मित्र थे, दोनों जन संगवारी एक हाथ में छत्तीसगढ़ी में, और दोनों भगवान की आराधना किए। भगवान प्रकट हो गए। पहले वाले सूरदास से पूछा बोलो भाई क्या चाहिए, एक वरदान देने के लिए आए हूँ, क्या चाहिए? तो पहली वाले सूरदास की आंख ही नहीं है, अब यही बीमारी है। आंख नहीं तो संसार नहीं, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। कमोल आंखी देखी पहली वाले। दूसरा वाले कही तहु मांग ले जी, तब दूसरा वाला घलो आंखी नहीं मांग रही थी, वो सत्संगी विचार पूर्वक मांगी। देख भगवान एक एक वरदान दे, हां एक एक वरदान दो, जल्दी मांग। तो सुन की नेहा मोर नातीला सोन के थारी में दूध भात खाद दिखाऊंगा। आंखी उच मांगत ना, एक जन केवल आंखी भर मांगी, लेकिन दूसरा वाला क्या कहा थे? मेहा मोर नातीला सोन के थारी में दूध भात खाद देखो। अक्का पर श्रीनगर एक आगे घर सोन की थारी है। भगवान की पहली में तोला धन दूं भैया, तब तोर बिहाव हो, बिहाव तोर हो जही तब तोर बेटा हो, बेटा हो ही तब बहू आही, अब बहू आही तब नाती आही, और नाती आही तब तो अरबों संपत्ति ओखर बाद एक मुर्रा भैंस तोर घर बांध होगी। तब दूध दी, तब
सोन के थारी में दूध भात खा तो देखते तो पहली वाले सूरदास भगवान का थास्तु की सूला भाई एक ठक तो वरदान मांगत ना शब्द थोड़ा लंबा है लेकिन वरदान एक ठक मैं अपन नाती ला सोन के थारी में दूध भात खा देखो ऐसे मांगी पहली वाले सूरदास की दोनों जन संगवारी जी महूल नहीं बता रही थी अरे मोला केवल आखिज भर मिली लेकिन तोला तो एक एक ठक शब्द में सब कुछ मिल गया। भगवान जब भी आपके सामने आ जाए ना साहब माताएं बहुत गौर पूर्वक सुने भगवान जब आपके सामने प्रकट हो जाए अच्छा बोल देखे के बाद तो देखे इच्छा नहीं लगे बोला देख लेगे ना तो कहीं चीज देखे मन नहीं करे और सच कहा था जिए की इच्छा घलो खत्म हो जाती उनसे मिल लेने के बाद नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर शाम को समय आप कभी बैठ जाना और आकाश को देखना कितना सुंदर लगता है कभी कभी तारों का चमकना और शरद पूर्णिमा की रात्रि हो तो आप कभी गौर करना उनकी दिव्य शीतल वायु शीतल मन सुगंध हवा लिए जब चलती है तो कितना मनमोहक लगती है विशाल प्रकार के अच्छा कोई विंध्याचल गए हो अच्छा मेरी एक बहन गई है विंध्याचल आप गए हो तो वहां की दिव्य जो वातावरण है कितना अद्भुत और कितना अद्भुत वहां का सौंदर्य पूरा प्रकृति आज वर्तमान में देखो इसमें गलती मनुष्य की ही है प्रकृति को हम आप सब नष्ट कर रहे हैं भाई चाहे किसी न किसी भांति लेकिन पूरे प्रकृति को नष्ट करने की जिम्मेदारी मनुष्यों की पशुओं की नहीं है। आज तमाम वातावरण जो दूषित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कारण हम आप सब ही हैं नहीं तो भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता जी एक मन लगता नहीं तुम मरे मन को नहीं लगत इतना सुंदर संसार बनाया तो आप कल्पना कर सकते हो नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर बोलो भाई वो कितना सुंदर होगा और कहीं में देखा घलो देखो मैं देखा घलो तो मैं धर के आता हूँ हाँ लेकिन सुन लो भाई देखने वाला बचता नहीं है कहीं में आपको कहीं लगता होगा वो इतना सुंदर उसकी पूरी सुंदरता मैं आपके सामने रख सकता हूँ रूबरू आपको करा सकता हूँ लेकिन सोच लेना फिर उसका देखने वाला फिर बचता मुक्ता जब मिला समंदर से मुक्ता जब मिला समंदर से तब कौन किसी की याद करे मुक्ता जब मिला समंदर से तब कौन किसी की याद करे बस इसी लहर में लहराना कोई क्या समझे कोई क्या समझे बीच वाले महतारी मतलब देखे मन लगा था सावित्री बहन टाइम ज्यादा हो दिखाता हूं मन देखो आओ कहा बहुत भाव से देखना जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला अपन अपन घर के देखो ना गोपाल जी ने रखे होते जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा हो कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा चेरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला चेरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला चेरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा हो कितना सुंदर लाग
चलता। मुख पे माखन मन का तू बल घुटने के चलता। देवी यशोदा भाव देख देवों का मन भी जलता। ओ देवी यशोदा भाव देखते होगा मन भी जलता। ओ देवी यशोदा भाव देख देवों का मन भी जलता। ओ देवी यशोदा भाव देखते होगा मन भी जलता हो। चंदा ऐसा मरा तारे हैं ग्वाल बाला। ऐ चंदा ऐ सांवरा कारी है ग्वाल बाला। चंदा ऐसा मरा तारे हैं ग्वाल बाला। ऐ चंदा ऐ सांवरा कारी है ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहू कुहू गाए। हो यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहू कुहू गाए। हाथ में कंगन पहने गल पे जंती माला। हाथ में कंगन पहने गल में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। हरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। बोले आनंद कंद भगवान भगवान की जय हो। अपनी अपनी चाह है अपनी अपनी इच्छा है अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन कोशिश करिएगा साहब उनको देखने के बाद सबसे पहली बात तो आपकी तमाम इच्छाएं मिट जाएगी। उसको एक बार देख लो ना तो कुछ देखने का मन नहीं करता है। दूसरा मांग भी बंद हो जाती है, अब इच्छा ही नहीं तो क्या मांगोगे। लेकिन कई जन के मगई अति अच्छा दिखे ना, अतका सुघर मांगते कई जन कि देश देख मन लगते। रोशन भाई सीख ले रे फायदा हुई तो लगले साथ। कई जन अतका सुघर मांगते। जय हो गौडनी जय हो तोर लबरल फंगा मोहन चोर। पोखा पोखा से मिल तोर आधला मोर खाए पर जोर। जय गंगा तोर नाम हमें मंटोरा आवत है तीजा पोरा। कर ले मैके के जोरा जोर झोलम चनक होरा। जय गंगा तोरा आत्मिक नाम भी राजी है भगवान तोर वर राजी है। तोर हड़ियम सुख सा भाजी है। जय गंगा अक्का बस की सावित्री तब 500 देवैया ना ईमानदारी से कहा था 1100 रुपये दी। पहले ना ब्राह्मण लोग कुल परंपरा की बड़ाई करके लेते थे। सीख ले महाराज तो फायदा होगा। दैत्यराज बलि उदाहरण है। पहले लोग कुल परंपरा की तोर पिताजी बहुत अच्छा रही से, तोर दादा अच्छा रही से, तोर परदादा अच्छा रही ऐसे मांगे। आज न केवल के बोल दे तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की है।
अत के बोल देवे ना तो सही कहा था 500 बदला 1100 रोशन दाव नहीं दी ना तो नाम बदल देवे। बिल्कुल आप देख लेना पहले लोग कुल परंपरा की पढ़ाई करके लेते थे, आज पत्नी की बड़ाई कर दो अपने आप में जी रानी। तो कथा में आइए कहां पर थे, कथा में सूरदास वाले कथा चलत इसका मैं भुला जाता हूं, सूरदास करावत रहे बीच बीच में। तो एक सूरदास ने केवल आंख मांगा, दूसरे सूरदास ने क्या मांग लिया, सोन के थारी में मोर नाती ला दूध भात खात देखो। ये कहानी सुनने वाला। तो जब भी आपके पास भगवान आ जाए तो आपको एक को राज वाले बात बताऊं, जिन दिन आई ना मेरी बहनें बहुत भाव से सुनना, जिस दिन वो आपके पास आएगा ना सबसे पहले सुगंध आएगा। अगरबत्ती नहीं कहाता, कोई धूप बत्ती का नहीं आएगा सुगंध, कोई इत्र का सुगंध नहीं आएगा। परमात्मा में अपने आप में खुशबू है, अविरल खुशबू है। जैसे आप देखना बकरे के पास खड़ा हो जाओ, बोलो भाई ममाही, बकरा का खड़ा हो जाओ ममाही का। हर एक प्राणी का अपना अपना गंध है, हर प्राणी का, मनुष्य में भी होता है, हर मनुष्य का अलग अलग गंध होता है। ऐसे ही परमात्मा में भी गंध है और उस गंध का नाम ही सुगंध है। जिस दिन आपके हृदय आकाश पर मां का आविर्भाव होगा ना तो सबसे पहले आपको इतनी खुशबू आप वहन नहीं कर पाओगे, सहन कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे ही दो दैत्य हैं जिनका नाम क्या है, शुंभ और निशुंभ। दोनों ने जब ब्रह्मदेव की आराधना की, ब्रह्मदेव के सुगंध वहां फैल गए, दोनों ने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से सबसे पहले निवेदन किया कि हमें अमरत्व चाहिए, हम अमर होना चाहते हैं। अच्छा बोलो भाई कोई अमर हो सका है? अश्वमेधम सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याघृतम अश्वमेधम सहस्त्रादि सत्यमेवातिरिच्यते कहे। यद्यपि हम लोग श्लोक भी पढ़ते हैं, अस्तोमा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये पढ़ते होंगे आप लोग, स्कूल पाठशाला में थी जब मैं 10वीं पढ़ रहा था। तो बिल्कुल आप मृत्यु से अमरता की ओर चल सकते हो, लेकिन जिसे आप अमर करना चाहते हो ना वो पांच भौतिक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। इसे अमर नहीं कर सकते हो, आप तो अमर है ही हो, आपका कभी विनाश नहीं हो सकता। अब बहुत कम वक्ता पाओगे आप मेरे जैसे, मैं निर्विवाद वक्ता हूं, कई लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन एकदम सत्य कह रहा हूं। आप अपने आप को कहीं जान लिए ना मैं भगवान आत्मा को, तो एकदम सत्य कह रहा हूं, वो अजर अमर अविनाशी। गीता में आप लोग पढ़े होंगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैवम क्लद्यन्ते आपो न सोष्यति मारुतः। इस आत्मा को बोलो भाई, क्या शस्त्र काट सकेगी, क्या अग्नि जला सकेगी, क्या जल भिगा सकेगी, क्या वायु सुखा सकेगी? ये अपने आप में अजर अमर अविनाशी है और वही तत्व आप हो। हाँ, अभी आप जान गए हो कि मैं पंडित कृष्ण कुमार तिवारी हूं, लेकिन कृष्ण कुमार तिवारी को विलक करोगे ना तो उसके बाद जो समझ में आएगा ना वो परम तत्व है। अच्छा लीला देखो, एक आध बार लीला महतारी मतलब पूछा था, लीला देखे और रामलीला हमरो गांव होते और वो ब्यास कथा ब्यास किशन पटेल कल चल दी लीला देखे हो। तब भाई जब तो रावण बना दे है, रावण जब तो बना दे है लीला में, और ते कहूं जाना था मैं रावण नहीं रोशन होगी कि लीला हो सके। लीला तो बना दे है राम, और राम बने के बाद तो कहूं लगा थे कि मैं प्रवीण महाराज हूं, तो राम अच्छे से अभिनय होगा। अभिनय के लिए अब मुझे पता चल गया कि मैं पंडित कृष्ण कुमार तिवारी हूं, तो क्या ब्यास हो सकूंगा? हमारे गांव में एक जन रावण के पाठ करते हैं, वर्मा है सनत वर्मा, वो वीडियो में सुनत भलो हो यूट्यूब में देखते। हमारे गांव में एक जन रावण के पाठ करते, जमुना मैया सुनामत ना आवाज है, रावण के पाठ करते वर्मा चेतुर सगा और अतका सुघर रावण के पाठ करते हुआ तो 4 एकड़ के प्लाट चना के नवा गांव रोड में, ओखर 4 एकड़ के प्लाट है, खेत समझ गो ना, बोर घलो करवा रहे। अभी नवा घर
घलो बनत तो वो रावण के पाठ करते इतना डूब जाता है रावण के पाठ में, तो हम ओकर फायदा उठाथन मम्मा भाचा। फायदा किसे उठाथन? जब ओकर चना खाए के लिए होथे वो सुनत हो वीडियो में, तो हम दोनों जन पहुंच जेथे और पहुंच गए ना दोनों मम्मा भाचा, तो वो खेत में रही थे। लीला खत्म हो गई ना 10 दिन में, रामलीला नवरात्रि में, लेकिन ओकर पाठ के अभिनय न जाए नहीं रहा है। तो हम दोनों जन की लंकाधिपति राजाधिराज महाराज त्रिलोक विजेता 4 चौकड़ी राज्य करने वाले दशानन ब्राह्मण शिरोमणि लंकाधिपति रावण की जय हो। ओकर चना खेत में जाकर मनत की दोनों, तो वो पूछते क्या आज्ञा है तो क्या चाहिए, क्या समाचार है? तो हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं चना खाना है सरकार। चना खाना है सरकार। तो कहते या तो खाओ या फिर होरा भूत के ले जाओ। समझा तो बात ना? तो अभिनय करने वाला जब तक पूरा उस अभिनय में नहीं उतरेगा ना, तब तक लीला का पूरा दर्शन नहीं हो सकता। तो शुंभ और निशुंभ ओ ब्रह्मदेव सब है हमारे पास, देना है तो अमरत्व दो, अमरता दो, हम मरना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी की बहु मरे मरना की। अरे प्रलय काल में मेरी भी मौत सुनिश्चित कर दी जाती है। जातक से ही ध्रुव जो भी प्राणी जन्म ग्रहण करता है उनकी मौत पहले ही सुनिश्चित कर दी जाती है, तो मौत से मैं नहीं बचा सकता। तो सुनो, डर राहु मत भाई। एकाग जन की हृदय कमजोर थोड़ी, फिर हार्ट अटैक हो जाए कौन नाम मत लो। काबर असुर मन आए वाला है। आने वाला है, अभी 2 जना है आगे वो देखो। दोनों असुर शुंभ और निशुंभ ने कहा महाराज ना तो हमें दानव मार सके, न मानव मार सके, न देवता, न किसी प्रकार की तिर्यक पशु, न किसी भी पुरुष से हम अवध्य हो। किसी भी पुरुष के हाथों हमारी मौत नहीं होनी चाहिए। कल कहानी में सुने तो महिषासुर वाले। और यदि मौत देना ही है तो हमें स्त्री के हाथों दो, हमारी मौत स्त्री। यही मन कल्पना कर रही कि दुनिया की कोई स्त्री शक्ति, अबला शक्ति हमारा वध करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यदि हम अमरत्व को चाहें, अपने प्राण को बचाना चाहे और अमरत्व चाहे, तो एक ही औषधि है कि स्त्री के हाथों हम मृत्यु को वर्ण कर ले। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, और तथास्तु कहते ही शुंभ निशुंभ का शरीर तो पहले सोने के समान चमकने लगा था। अभी आप कथा में सुने, दोनों वयस्क थे, पूर्ण जवान थे, और विशाल काय पर्वत के समान दोनों का विशाल शरीर चमकने लगा। वरदान पाने के कारण इनकी अभिमान भी बढ़ी। रूप के तो पहले ही धनी थे, संपत्ति पहले ही था, पताल का सत्ता भी था और युवावस्था भी थी। चारों अभिप्रायों को लेकर के इनका अभिमान पूर्ण रूप से बढ़ गया। और बढ़ने के कारण सबसे पहले ये पताल गए और पताल ने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया। शुक्राचार्य जी बड़ताली भाई, क्योंकि सकल असुर समुदायों का एकमात्र गुरु है शुक्र आचार्य। शुक्राचार्य जी इन्हें दीक्षित किया और दीक्षित करने के बाद एक चांदी का सिंहासन दिया और सम्राट के रूप में नियुक्त कर दिया। करोड़ों लोग वहां एकत्र हुए, असुर समुदाय, और सब लोग बार बार महाराज शुंभ की जय हो, महाराज निशुंभ की जय हो, इस प्रकार जय जयकार करने लगे। विविध सामग्रियों से इनका श्रृंगार और वस्त्राभूषण के साथ ही स्वर्णमय मुकुट जिन पर विभिन्न रत्न जड़ित थे, इन दोनों दैत्यों को पहनाया गया। लेकिन साथ साथ शुंभ बड़ा था, इसलिए शुंभ को राज सिंहासन पर नियुक्त किया गया। बोलो भाई, राजा कौन बन गए? शुंभ बन गया। निशुंभ उनके साथ ही रहता था और उनके साथ रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा करता था। इसी बीच जब चंड मुंड नामक दैत्य को पता चला कि शुंभ असुरों का अधिपति हो गया है, तो चंड मुंड नाम के दैत्य भी इनके यहाँ प्रवेश किए।
बोले राधा रमण सरकार की जय। धन्यवाद है भैया को आसन से। शुंभ निशुंभ सर्वस्व पर अपना अधिकार करने के तो योग्य थे ही थे, लेकिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उनका जो महायोग चल रहा है, राजयोग, ओ माँ मेरी, हाँ माँ मेरी, ओ माँ मेरी, हाँ माँ मेरी, पट रखियो सदा लाटा वालिए जो गनदा साबास कलंदर। बैठ कर नहीं, खड़े हो जाइए, खड़े होकर, खड़े होकर, खड़े होकर, बीच बीच में खड़ा होना है आपको। ओ माँ मेरी, माँ मेरी, पट रखियो सदा लाटा वालिए जो गंदा सिगड़ी दा साबास कलंदर। समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर। ओ माँ मेरी, हाँ माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी, पट रखियो सदा लाटा वालिए जो गंदा सिगड़ी दा साबास कलंदर। समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर। पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए मधुर भाव से जयकारा तेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लाटा वालिए, मेरा तेरे सिवा लाटा वालिए जो गणदा सिगड़ी दा साबास कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। जय हो। भयभीत हो, वीडियो थोड़ी डर रहा था, फिर लोग भाई वीडियो निकले हर कर। सुनी सुनी गोद तू भर दे, सोनी सोनी का गोद तू भर दे, माता सबके कष्ट तू भर दे, माता सबके
को है रे वीर। कोई नहीं मेरा कोई नहीं लाटा वालिए जो गणता सिगड़ी दास कलंदर धमाधम मस्त कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर। ओ माँ मेरी हाँ माँ मेरी मट रखियो सदा राणा वालिए जो गणता सिगड़ी दास कलंदर धमाधम मस्त कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर। जयकारा तेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय हो। सभी अपना अपने आसन आसन ग्रहण पर करें। विधिवत बैठ जाएं। रूप यौवन संपत्ति और सत्ता का अभिमान हो गया शुंभ और निशुंभ को। रमऊ भगत जी और आपके पूरे परिवार के द्वारा 55 रुपए का समर्पण और एक बार जोरदार ताली हमारे दोनों भाइयों के लिए। कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए आप दोनों। वो दोनों भी आए हैं और व्यास परंपरा का हृदय से स्वागत किए हैं। उनके लिए मैं उन दोनों को पूर्ण रूप से व्यास परंपरा है इसलिए आशीर्वाद भी है और माँ की करुणा उन पर हो। वेद व्यास जी कहते हैं कि रूप यौवन संपत्ति और सत्ता के अभिमान के कारण इनका अभिमान बढ़ गया। चंड मुंड भी इनकी सेवा में उपस्थित हो गए, साथ ही साथ इनकी सेवा के लिए स्वयं रक्त बीज और रक्त बीज को वरदान प्राप्त है कि उसका सम्रांगन भूमि में युद्ध का एक भी कतरा बूंद गिरा तो उससे हजारों रक्त बीज प्रकट हो जाते हैं। 2 अक्षौणी सेना लेकर इनकी सेवा के लिए तैयार हो गया और इसके साथ ही धूम्राक्ष और बड़े बड़े महारथी जो बलवान हैं वे सब इनकी सेवा के लिए तैयार हो गए और इन सभी योद्धाओं को पाकर के पताल के सम्राट के साथ साथ पृथ्वी के जितने भी राजा महाराजाएं हैं उन सब के साथ भी इनका चर्चा हुई। जिन राजाओं ने युद्ध चाहा तो युद्ध में वे काम में आ गए, अर्थात शुंभ और निशुंभ के हाथों पे मारे गए और नहीं तो 13 राजाओं ने उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ ने पृथ्वी पर भी अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। समय आने पर निशुंभ ने अवसर देख करके अमरावती पर अर्थात स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। अपार सेना लेकर के पूरे स्वर्ग को घेर लिया और देखते ही देखते स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। विभिन्न प्रकार के अस्त्र निशुंभ ने आक्रमण कर दिया, लेकिन सामर्थ्यवान इंद्र आदि देवताओं ने उस युद्ध में उपस्थित होकर के निशुंभ और आदि दैत्यों का सामना किया। यद्यपि देवता सामर्थ्यवान थे, असुर भी शक्ति संपन्न थे। सम्रांगन भूमि में जब दोनों उतरे तो इंद्र ने 100 धार वाले वज्र से निशुंभ के ऊपर वार कर दिया। छाती पर वह वार लगा और निशुंभ गिर पड़ा। निशुंभ जब गिर पड़ा इसी बीच शुंभ आया और शुंभ आकर के विविध सेनाओं के साथ सलाहकार, मंत्रीगण, सेना नायक, मुख्य अध्यक्ष और तमाम पतालवासी दैत्यों को लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अपने भाई के इस आघात को वहन न कर सका और इंद्रादि देवताओं पर धावा बोल दिया शुंभ ने और कुछ ही क्षणों के संग्राम से, यद्यपि देवता अमृतपान कर चुके हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों के सम्रांगन भूमि में जब देवता और दानव एकत्रित हुए तो इंद्रादिक देवताओं को, अग्नि को, यमराज को, वरुण को, समस्त देवताओं को, अश्विनी कुमार, विश्ववसी जितने भी हैं 33 कोटि देवता, उन 33 कोटि देवताओं को शुंभ ने पराजित कर दिया और स्वर्ग का अधिनायक बन गया। अब कितने लोग हो गए? पहले पताल था, फिर पृथ्वी हो गए, अब बोलो भाई क्या हो गए? स्वर्ग भी उनके अधिकार में हो गए। तीनों लोगों का एक छत्र सम्राट बन करके दैत्यराज शुंभ और उनके
भाई निशुम्भ राज्य करने लगे और तमाम योद्धा भी उनके सहयोग के लिए प्रतिपल उपस्थित वहां रहते थे। कामधेनु को भी जीत लिया, नंदन वन पर भी इनका अधिकार हो गया, मणि पर्वत नामक स्थान को जीत लिया। देवताओं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, समस्त स्वर्ग के अधिकार इनके अपने हाथों में आ गया और देवता त्राही त्राही दर दर की ठोकर। अच्छा देखो भाई, समय किसी के हाथ में है। एक बहुत सुंदर कहावत आप लोगों ने सुना होगा, नर बलि नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था, वही उनका धनुष है, लेकिन फिर भी कुछ भीलों ने अर्जुन जैसे महान योद्धा को लूट लिया था। तो नर बलि नहीं होता है समय होत बलवान। हम आप सबको लगता होगा कि हम बलवान, बिल्कुल भी नहीं। समय है सावित्री बहन, समय ही। इसीलिए अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, टाइम इज मनी। अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, टाइम इज मनी, समय मूल्यवान धन है। यदि आप समय का जतन करोगे तो समय आपका जतन करेगा, यदि आप समय का जतन नहीं करोगे तो समय आपका कोई कीमत नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक पल का हम आप सबको कीमत करना है। अमूलत लगते ना, समय कीमत आदमी तब समझ में आते जब जीवन के आखिरी श्वास आग खड़ा होता, नहीं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल समझिएगा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी बोलो भाई असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन संभव सबके लिए भी नहीं है। इसलिए आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इनका चरण पकड़ना होगा, उनके लिए इनके चरण नख का आपको ध्यान करना होगा। यदि इनके चरण नख दर्पण पर आपका ध्यान है और इनकी उपासना आपके साथ है, तो मुझे लगता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर एक वो चीज जो आपके सपने हैं, जो आपकी चाह है, वो आप पूर्ण कर सकते हो, क्योंकि माँ दोनों प्रदान करती है। परमात्मा में मोक्ष की कामना की गई है, लेकिन ये माँ है ना, दोनों देती है, भोग भी देती है। क्या देती है? भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। तो दोनों वस्तु को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो एकमात्र औषधि है नवरात्र विधि का आप पालन करें, चाहे चैत की नवरात्र का पालन करें, आश्विन कुमार का या गुप्त 2 नवरात्रियों का आप पालन करें। लेकिन नवरात्र विधि का पालन करने वाला व्यक्ति धन धान्य ऐश्वर्य से संपन्न होता है। सब विधि माँ की करुणा के वे पात्र हो जाते हैं। एक अक्षर मंत्र जप करने के कारण आप महिमा में सुने, एक अक्षर मंत्र एंग का उच्चारण करने मात्र से मां ने तत्थ जैसे महामूर्ख को सत्यव्रत पंडित बना दिया। एक अक्षर उच्चारण करने मात्र क्लीम का उच्चारण सुदर्शन ने किया, अथाह संपत्ति का सम्राट और अधिनायक बना दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो, इसलिए मन से मां का नित्य जप चिंतन और सुमिरन हम आप सबके द्वारा होना चाहिए। कथा का दर्शन देखिए, शुंभ ने आक्रमण किया और आक्रमण करके समस्त देवताओं को जीत करके 3 लोकों का एक छत्र सम्राट बन करके त्रिलोक विजेता बन करके राज्य करने लगे। तब देवता त्राही त्राही हो गए, दर दर कर। अच्छा देखो भाई, जिसके पास करोड़ों की संपदा है, अचानक से कोई कारण से उसकी संपत्ति चला जाए तो वो आदमी जी सकते? करोड़ों की दौलत जिनके पास हो और अचानक से वह आदमी दरिद्र हो जाए तो उनका जीना मुश्किल हो जाए। और दरिद्र कोई व्यक्ति हो जिसके लिए 100 रुपया भी मुश्किल हो, अचानक से उसको 100 करोड़ मिल जाए तो मूलत लिखे हार्ट अटैक आ जाएगा। अचानक से कहीं 100 करोड़, उसको जो कभी 100 रुपये देखना भी जिनके लिए दुर्लभ है, 100 करोड़ एकाएक देखेगा तो बोलो भाई बचेगा आदमी। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं प्रधान मंत्र बता रहा हूं, संतोषम परमम सुखम। कौन सा मंत्र है आप सबके लिए? संतोषम परमम सुखम। आपको न ज्यादा अधिक धन की चाह रखना, न निर्धनता में जीना। इसलिए बीच का जो भाव है ना, उसमें संतुष्ट रहना। जो मिल जाता है उसी से अपने आप को संतुष्ट रखने का यदि आपने प्रयत्न सीख लिया तो मेरा दावा है कि आपसे सुखी और कोई नहीं हो सकता।
देवता त्राही त्राही हो गए, गुरु जी का आश्रय लिए। और गुरु जी का जब आश्रय लिए ना बृहस्पति जी का, तो बृहस्पति जी ने कहा आप लोग भूल गए, इसी की सजा है। कहे देवता समझे नहीं, महाराज हमने क्या भुला दिया। अच्छा आप अमल सुने हो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कहो। बृहस्पति जी ने देवताओं को संकेत किया, महिषासुर नामक दैत्य का भगवती ने अंत किया। वो सुख की घड़ी आ गई, और सुखी होने के बाद स्वर्ग आपको मिल गया, अथाह संपत्ति के आप सम्राट हो गए, सोमरस के अधिकारी हो गए, कामधेनु आपके वश में आ गई, कल्प वृक्ष आपका हो गया, मणि पर्वत स्थान आपको मिल गया। तो आप सब देवताओं ने बोलो भाई माँ को भुला दिया कि नहीं भुला दिया। दुख के घड़ी में याद करके प्रकट हो रही महा, और सुख की घड़ी जब आया तो आप सबने माँ को भुला दिया। ये इसी का परिणाम है कि शुंभ और निशुंभ के कारण तुम देवताओं को दुख का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यदि आप सब सुखी होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, प्रसन्न होना चाहते हो, फिर से राज्य को प्राप्त करना चाहते हो, फिर से स्वर्ग को पाना चाहते हो, तो बोलो भाई क्या करना पड़ेगा। उस देवी ने याद करो कि देवता मन महिषासुर मर्दन के बाद मां भगवती ने आप सभी देवताओं को आश्वासन दिया था कि मान लो जाए किसी कारणवश तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का संकट उपलब्ध हो जाए, किसी दुर्गति से घिर जाओ, कभी महामारी आ जाए, दुर्भक्षी आ जाए, दरिद्रता आ जाए, किसी प्रकार का काल का संकट हो, तो उस समय आप मुझे स्मरण करना। तुम सब देवताओं के पुकारने पर मैं पुनः प्रकट हो जाऊंगा। तो सभी देवता हिमालय गए, और हिमालय का सुंदर वातावरण है, सुरम्य वातावरण में जाकर के देवताओं ने माँ की सतत साधना की, 1600 उपचार पूर्वक पूजन की विधि भी संपन्न की, और माँ को प्रार्थना पूर्वक पुकारा। कैसे पुकारा तो आइए सुनेगा प्रवीण नारायण महाराज जी से, किस तरह देवता माता को पुकार रहे हैं। बोले आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की जय, जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। 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 जय जननी जय मातु भवानी, जय जननी जय मातु भवानी, जय जगदम्बे काली। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला, जय जय खप्पर वाली। स्वरूप है, और उन विभिन्न स्वरूपों में एक स्वरूप भद्रकाली का है।
थोड़ा दर्शन करते रहिएगा। कर में खड्ग त्रिशूल विराजे गलमुंडन की माला, गलमुंडन की माला, गलमुंडन की माला। दुष्टों का श्रृंगार करे माँ राज बचाने वाली, दुष्टों का श्रृंगार करे माँ राज बचाने वाली। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला जय जय खप्पर वाली, जय दुर्गे महाकाली ज्वाला जय जय खप्पर वाली। जय जननी जय मातु भवानी माँ, जय जननी जय मातु भवानी, जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे महाकाली ज्वाला जय जय खप्पर वाली। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला जय जय खप्पर वाली। जय दुर्गे महाकाली ज्वाला जय जय खप्पर वाली, जय दुर्गे महाकाली ज्वाला जय जय खप्पर वाली। देवताओं ने विविध वेद मंत्र के द्वारा माँ भगवती की स्तुति की हिमालय में जाकर के। तो हिमालय आप जानते हो पार्वती का क्षेत्र है, क्योंकि आगे पार्वती के रूप में माँ प्रकट होने वाली है। पूरा हिमालय माँ भगवती का वास स्थल है और वहां की कण कण में माँ भगवती का, जैसे कैलाश पूरा शिव स्वरूप है, जैसे क्षीर सागर भगवान विष्णु का पूर्ण रूप स्वरूप है, जैसे गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का आनंदमय स्वरूप है, ऐसे पूरा हिमालय ही माँ भगवती का मूल स्वरूप हो मानो। कण कण में माँ तुम बसी हो, कण कण अंदर माँ हम ढूंढते रह गए। हाँ हाँ सुने हो ना। तो कण कण में वास करने वाली मेरी माँ ममतामयी करुणामयी दयामयी माँ, यद्यपि सर्वव्याप्त प्रकृति है वो, लेकिन सर्वव्याप्त प्रकृति होकर भी हिमालय में जागती है वो। मैंने कहा था ना आपको, परमात्मा सब में है, चींटी से लेकर हाथी तक में है, लेकिन जिसमें जागा हुआ रहता है ना, उसके समक्ष जाओगे ना तो आपके अपने अंदर भी आत्म ज्योति जलने लगेगी। वो सब में है, ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी में है किसी में नहीं, सब में है, तलातल है, लेकिन किसी किसी में वह जागा हुआ रहता है। और जागा हुआ जिसमें रहेगा ना, उसका सन्निकट प्राप्त होते ही, उसका सामीप्य प्राप्त होते ही, उसका सानिध्य मिलते ही आप में भी वह दिव्य ज्योति प्रकाशमान होने लगेगा। वह ओरा, वह एनर्जी, भगवत शक्ति आपके अंदर भी प्रवाहित। अच्छा देखो सावित्री बहन, ये मतलब 500 देख बैठल की बिना 4 घंटा तब नहीं बैठल, लेकिन अभी बैठल काबर बैठल 500 देख बला बिना तब ही मनवैया नु है, लेकिन यहाँ आकर बैठ रहे हैं, कारण क्या है? माँ की भक्ति है। कहीं न कहीं आप सबके भीतर माँ की ममता है, कहीं न कहीं आप सब माँ की करुणा से परिचित हैं, कहीं न कहीं आप सबको लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों माँ ही हमारी दुख और संकट से हमें मुक्ति प्रदान कर सकती है। आपको सच कहूं ना, मोर ऊपर भरोसा नहीं है, तोर ऊपर भरोसा नहीं है, रोशन ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन ये जतका झनाक बैठे ना, ये सब लेकर ऊपर भरोसा है। ताली बजाओ ना ये भरोसा पर। इन सबको माँ के ऊपर भरोसा है कि कहीं न कहीं माँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों ना सही परसों हम आप सबके दुख संकट क्लेश का हरण कर ही लेगी। और जिसकी जो इच्छा है, किसी को पुत्र की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को नौकरी की कामना है, किसी को और कोई कामना है, उन समस्त कामनाओं की आपूर्ति करने के लिए सच्ची बात कह रहा हूं, माँ कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के निकट आप बैठ जाओगे ना तो बोलो भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप सब जो चाह रहे हैं ना, उन सब की चाह की मनोभूत आपूर्ति करने के लिए माँ साक्षात कल्प वृक्षा स्वरूपा है। आप सबकी तमाम सात्विक इच्छाओं की आपूर्ति के लिए माँ यहाँ बैठी हुई है। और इसके लिए फिर एक बार जोरदार ताली नवयुवक समिति और रोशन भाई के लिए। कहीं न कहीं ये आप सबका समर्पण है कि माँ भगवती का एक नया स्वरूप, आदि शक्ति तो है लेकिन पीछे एक और खड़ी है, क्या नाम है उनका? जोर से बोलो ना, ये देख रही ना, भद्रकाली का मंदिर है। यदि आप कोलकाता जाओगे,
भद्रकाली माँ का मंदिर है। साधारण भी देख लोगे ना तो आप डर जाओ। कर में खप्पर खड्ग विराजे, गल मुंडन की माला। खप्पर ली हुई मां भगवती का स्वरूप वहां आज वर्तमान में भी विराजमान है। 33 कोटि देवताओं ने वंदन की, प्रार्थना की, मां की वेद स्तुति की और विविध प्रकार के मंत्रों से मां का जब स्तवन गाया गया तो पार्वती का शरीर, बहुत ध्यान से सुनना, यही स्वरूप मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। मां पार्वती सबसे सुंदर है, माधुर्य मूर्ति की सबसे धनी है, लेकिन मां ने जब देवताओं का कष्ट देखा ना तो कोशिका, संपूर्ण कोशिका खींच गई मां और वहां से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। इसका नाम कौशिकी है। प्रेम से बोले कौशिकी माता की जय। मां भगवती जगदम्बिका परांबा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा देवी की संपूर्ण कोशिका मानो खींच रही हो और उससे एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ जिनका नाम कौशिकी, कोशिका से हुआ, इसीलिए इनका नाम कौशिकी पड़ा। सिंह पर आरूढ़ हो गई, लाल वस्त्राभूषण से अलंकृत हो गई, विविध प्रकार के श्रृंगार सामग्रियों से मां अलंकृत हैं। 33 कोटि देवता पुष्पों की मां के ऊपर वर्षा कर रहे हैं हिमालय के क्षेत्र पर, लेकिन पार्वती का पूरा शरीर काला पड़ गया। मां पार्वती के शरीर से जो देवी प्रकट हुई उसका नाम क्या है? कौशिकी। कौशिका के सिकुड़ने से मां भगवती का एक स्वरूप प्रकट हुआ जिनका नाम क्या है? कौशिकी है। लेकिन माता पार्वती का पूरा शरीर काला पड़ गया। सर्वांग काजल के समान, जैसे काजल लगाते हो ना बच्चों पर, उस काजल के समान ही मां का शरीर, बोलो भाई क्या पड़ गया? काला पड़ गया। अब ये कले सुनादी साथ मल्ला, कले सुनादी महाराज काली काली अमावस की रात में सर्वांग काला पड़ गया मां भगवती का, और इसीलिए मां भगवती पार्वती का एक नाम कालिका हुआ। देवताओं ने प्रार्थना किया कि मां आपने भविष्य में हमारी रक्षा की थी, हे जगदम्बिका, हे परांबा, हे विश्व ब्रह्मांड की जननी, विश्व ब्रह्मांड आपकी मनोरंजन की सामग्री है। हे भगवती, हे परम आराध्या, हम समस्त देवगण और समस्त जीव समुदाय आपके शरण में हैं। हे भगवती, महिषासुर से आपने ही हमें संकट मुक्त किया था और आपका एक नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा था, इसलिए हे देवी, हे भगवती, हे जगत जननी मां, दोबारा हम देवताओं के ऊपर आपत्ति आन पड़ा है, संकट आन पड़ा है। और यह संकट में केवल अब एक नहीं है, शुंभ निशुंभ भी है, चंड मुंड भी है, धूम्रलोचन भी है, और साथ में सबसे बड़ा खतरा रक्त बीज है। मां हमारी सामर्थ्यता नहीं है जगदम्बिका, हम उन्हें नहीं जीत सके, इसलिए भगवती हम आप परम आराध्या जगत जननी मां की शरण में आए हैं। देवी ने कहा, देवताओं तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं महाशक्ति हूँ, विश्व ब्रह्मांड मेरा ही अपना स्वरूप है, मेरी ही कृपा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्रगण मेरी ही कृपा से संहार कर पाते हैं। बिना शक्ति का न तो उत्पत्ति संभव है, न पालन संभव है, न संहार संभव है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं पराशक्ति उन समस्त दैत्य गणों के विनाश के लिए प्रकट हुई हूँ। आप समस्त देवताओं की रक्षा होगी, आप निर्भय होकर के जा सकते हो और मैं वह क्षेत्र को चली। तो आदि शक्ति पराशक्ति सिंह पर आरूढ़ हुई और पीछे पीछे भगवती कालिका नृत्य करते हुए। माँ का एक और स्वरूप आया भाई, ताली इसके लिए। अद्भुत नृत्य करती हुई कालिका, केस बिखरी है माँ की, केस बिखरे माँ के काले काले। कल सुनिए, उस दिन गा नहीं रहा हूं। नैना मैया के है लाले लाले, बेटा घूमने चला माँ के साथ में। भैरव भी प्रकट हो गया, कालिका अकेले नहीं आती। बेटा घूमने चला माँ के साथ में,
ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में। राहु मत में पहले बता काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली काली अमावस की 33 कोटि देवता देखकर भयभीत हो गए मां का अद्भुत स्वरूप। जब जीभ बाहर आता है ना, ऐसा लगता है ब्रह्मांड को एक साथ अंदर लिवा ले जाएगी। मां का अद्भुत स्वरूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए और अद्भुत नृत्य करती हुई मां जगदम्बिका परांबा उस क्षेत्र को पहुंची। और क्षेत्र में जब कौशिकी पहुंची ना, सिंह पर बैठी है। किस पर बैठी है? सिंह पर, लेकिन मधुर तान छड़ावानी, क्लासिकल संगीत का अब उससे बड़ा कौन है भाई? ऐसा क्लासिकल संगीत शुंभ निशुंभ के क्षेत्र पर पहुंचकर मां ने संगीत में ऐसा राग छेड़ा। अर्जा तो से नहीं बोलूं नहीं, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, जा तो से जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, अरे जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, 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 जा 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 तो से नहीं बोलूं कन्हैया, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया। अद्भुत स्वरूप मां का और अद्भुत उनका संगीत। रूठी राधिका मोहन मनावे, मुरली की सौगंध खिलावे, मुरली की सौगंध खिलावे, मुरली की सौगंध खिलावे, रूठी राधिका मोहन मनावे, मुरली की सौगंध खिलावे,
सोई गोकुल के गाय चरावे, सोई गोकुल के गाय चरावे, सोई गोकुल के गाय चरावे। रूठी राधिका कृष्ण मनावत, मुरली की सौगंध खिलावत, मुरली की सौगंध खिलावत, मुरली की सौगंध खिलावत। मानत नहीं राधा, मानत नहीं राधा, या तो से नहीं बोलूं कन्हैया, या तो से नहीं बोलूं कन्हैया। राह चलत पकड़ी मोरी मैया, राह चलत पकड़ी मोरी मैया, राह चलत पकड़ी मोरी मैया, राह चलत पकड़ी मोरी मैया। या तो से नहीं बोलूं कन्हैया, या तो से नहीं बोलूं कन्हैया, या तो से नहीं बोलूं कन्हैया, या तो से नहीं बोलूं कन्हैया। माने सा संगीत छेड़ा कि जैसे कृष्ण की बांसुरी को सुनकर के समस्त ब्रजवासी ही नहीं देवता भी अद्भुत आनंद का उत्सव का लाभ लेते थे, ऐसे ही माँ की संगीत ध्वनि को सुन करके चंड मुंड ने माँ का दर्शन किया और जाकर के सभा में बताया हम एक अद्भुत सौंदर्य का दर्शन कर आ रहे हैं। वह कमल पत्राक्षी है, कमल के समान उनके नेत्र हैं, दिव्य उनके केस, अद्भुत सौंदर्य की वह ध्वनि है। और महाराज यदि आपको पत्नी के रूप में वह समुपलब्ध हो गया, पत्नी के रूप में यदि आपने उसे प्राप्त कर लिया, तो ऐसे ही आप त्रिलोक विजेता हैं और अद्भुत समग्र त्रिलोक के आप सरकार हैं। लेकिन यदि वह स्त्री आपको ना मिली तो एक कमी रह जाएगी। इसलिए यदि आप सोने पे सुहागा करना चाहते हैं तो कोई न कोई माध्यम से, कोई न कोई विधि से उस अद्भुत सौंदर्य की धनी, उस माधुर्य मूर्ति देवी को आप प्राप्त करें। सभा में शुंभ निशुंभ चंड मुंड धूम्रलोचन ये सब विराजमान थे। सबने जब सुना इस बात को कि कोई अद्भुत सौंदर्य की धनी स्त्री आई है, तो सबसे पहले शुंभ ने सुग्रीव नामक अपने मंत्री को भेजा, तुम बुद्धि कुशल हो और किस तरह से उन्हें वश में करना है इसमें भी पारंगत हो, स्त्रियों को क्या प्रिय है वो सब भी तुम जानते हो, तो कहीं ना कहीं सुग्रीव तुम जाओ और जा करके उस परम सुंदरी को यहाँ ले आओ और विधिवत उनके साथ मेरा मंगल परिणय उत्सव होगा, अर्थात विवाह होगा, उसी देवी से मेरा विवाह होगा। सुग्रीव गया, देखिए थोड़ा कथा का दर्शन करिए। सुग्रीव जब गया और अद्भुत सौंदर्य से संपन्न मां भगवती का जब दर्शन किया, अष्टभुजाएं शोभायमान है, मां सिंह पर आरूढ़ है, लेकिन पाछू तरफ एक जना खड़े है, दूजना है ना, एक जना है, दूजना है, दूजना है। हिमालय से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कौशिकी माता तो सिंह पर बैठी है, लेकिन ओकर पीछे तरफ वो कौन बैठे है? कालिका। सुग्रीव ने अपनी सुमधुर वचन से मां को वश में करने की, मां को शुंभ नामक दैत्य की भार्या बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि योग और शास्त्र सम्मत सब चेष्टाएं कर ली। तब मां खलो के इसना अभ्यास सुनो मोहू भी हावेच करे बराए हो कि मां का कहा थी
सुग्रीव, यदि आप शुंभ के मंत्री हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं वर के ही तलाश में घूम रही हूँ। का करे बराए हूँ, कहा थी महा बिहावेच करे बराए हूँ, लेकिन मोर एक ठक शर्त है कि का शर्त है? तब बचपन में ना मैं अपन सहेली मनसन झगड़ा हुआ, सहेली मनसन झगड़ा हुआ और सब ले ज्यादा भार मोरे रहा है, कोई मुझसे जीत नहीं पाती थी। तब मैं संकल्प ले हाँ जेन पुरुष मोर से जीत जही ना युद्ध में उसी से मेरा ब्याह होगा। जाक बता दे तो राजा ला, बोला कहूँ मोर से बिहाव की इच्छा है, मैं कहूँ मन आगे हूँ, तो जाक को सूचना दे और सूचना दे करके उसे बुला लीवा ले आओ। पहली मोर से झगड़ा करे और बोला जीत जही ना तो मैं उसकी भारिया बनने को। अच्छा बोलो भाई, थोड़ा विचित्र बात है कि नहीं? माँ जो बोल रही है, कहा शुंभ जैसा त्रिलोक विजेता महाराज, असुरों के जो सरकार, और माँ की अद्भुत सौंदर्य और उनकी कोमलता को देख करके सुग्रीव को लगा कि माँ आप अत्यंत कोमल है, गुलाब की पंखुड़ी के समान हो आप, और वो अत्यंत कठोर है, तो दोनों का समावेश युद्ध कैसे हो सकता है? और देवी उन्हें तो 33 कोटि देवता भी नहीं जीत सकते, तो आप कैसे जीत पाओगी? इसलिए देवी मेरी मानो तो एक ही निवेदन है कि आप उनके पास चलिए और चल करके उनसे विवाह का यह प्रस्ताव, दाम्पत्य जीवन का सूत्र का, दाम्पत्य जीवन के सुखों का आप आनंद लो, उनसे विवाद व्यर्थ होगा कहीं। लेकिन भगवती ने कहा मैं एक बार संकल्प ले चुकी हूं और अपना संकल्प कैसे तोड़ सकती हूं, इसलिए उसकी सामर्थ्यता है तो मेरे सामने आए, मुझसे युद्ध करे, अपना बल पौरुष और विक्रम का प्रदर्शन करे, जीत जाता है तो उन्हें प्राप्त हो जाऊंगी, और हार जाता है तो फिर नए वर की उद्घोष होगी कहे। मां की इस अद्भुत वाणी को सुन करके सुग्रीव नामक मंत्री गया, दरबार लगा है ना, थोड़ा दर्शन करना। शुंभ उच्च आसन पर विराजमान है, बगल में ही निशुंभ बैठे हैं, चंड मुंड धूम्रलोचन रक्त बीज बड़े बड़े महारथियों से वह दरबार भरा हुआ है। सुग्रीव ने बताया महाराज वह स्त्री को मैं चाहता था कि वश में करके आपके पास ले आऊं, लेकिन वो तो अडिग है, घमंड का इतना बड़ा पहाड़ है उसके पास जिसकी कोई सीमा। अब हिमालय वाली तो वो तो होगा ही ना उनके पास, वो तो इतना घमंड का पहाड़ लेकर आई, आपसे लड़ना चाहती है। शुंभ ने कहा क्या मुझसे लड़ेगा, मुझसे लड़ेगी? तभी निशुंभ ने कहा भैया आप घबराइए मत, मैं थोड़ा दूसरा व्यवस्था करता हूं। तो सबसे पहले धूम्रलोचन के साथ कुछ सेना भेजे, अद्भुत सेना यात्रा, एकदम अद्भुत, अद्भुत नहीं कहे जा सकता, विचित्र सेना। जैसे कल बताए हो ना, तमाम प्रकार के पताल निवासी राक्षस, किसी का केस बिखरा है, कोई सर्वांग कंकाल प्रतीत हो रहे हैं, किसी का नासिका बड़ा, किसी के कर्णद्वार बड़ा, और सब नाचते गाते उपद्रव करते। आदमी मन कहूं देख डर प्राण बाछी अद्भुत और विचित्र। जितने लोग उस मार्ग पर पड़े, मूलत तथ्य सब जन के सब राम नाम कौन देखी भूत ल देख डर बाछी ओखर से हनुमान चालीसा पढ़ लेकर और हनुमान चालीसा के कुछ बुक्स स्वर्गीय हिराधर भैया की पुण्य स्मृति में हमारी श्रीमती जमुना मैया और ओम भाई वर्मा के द्वारा यहाँ उपलब्ध हुआ है। आप सबको भेंट के रूप में यहाँ दिया जाएगा, आवश्यक रूप से आप लोग ग्रहण करना। और ऊपर से कहा था मैं हाँ भूत आज पहली हनुमान चालीसा पढ़ लेना। तो इस प्रकार उपद्रव करते हुए, तरह तरह से नृत्य करते हुए, लोगों को डराते हुए, भयभीत करते हुए, माँ जहाँ संगीत की विधा कर रही है ना, जहाँ सामवेद का माँ कौशिकी गायन कर रही है, वहां ये तमाम असुर संप्रदाय पहुंचे। लेकिन थोड़ा सुनूं, बहुत अच्छा वीडियो बताता।
त्रिलोक भाई वीडियो ठीक है, यू वीडियो सुन वाला काली जब देखिस ना, काली जब देखिस सुमंदा तो बातें नहीं करी। कौशिकी देवी बड़ी सरल स्वभाव की है, एकदम सहज है मां का स्वरूप, लेकिन काली का स्वरूप वो उधर के ना सीधा जिसे दतवन चबातो ना आप मन कतको झन एक साथ कई हजार सेनाओं को एक साथ मां भगवती अपने हाथों में लेती और दातुन जैसे आप लोग चबाते हो ऐसे ही चाप चाप करके फिर उसे विलग कर देती। आइए स्वागत है छोटे सरकार। ये ठाकुर परिवार हैं, इनके यहाँ हमारी अभी कथा हुई है अंधियार खोल में, मोर ससुराल घलोए। और ये ठाकुर परिवार अखिल राजपूत जी और उनके समस्त परिवार के द्वारा महाराज जी के लिए वस्त्राभूषण, माँ के लिए श्रृंगार सामग्री और 51 रुपया का भेंट, जोरदार ताली की सेवा दें। बड़े दूर से आए हैं हमारी बहन और माँ जी। विश्व ब्रह्मांड की जननी कौशिकी देवी तो शांत बैठी है, लेकिन भगवती काली से नहीं रहा गया। हजारों हजारों राक्षसों को पकड़ता था और पकड़ कर मुंह में डाल देता था। कईयों की मां ने बलि लिया, सब भागने लगे। कई जन मन तो रोवत रोवत भागी, प्राण नहीं बाचा। दादा ये करिया नो है तरिया ये कहा, अरे इस तालाब में हम सब असुर समुदाय डूब जाएंगे। ये किसी को नहीं छोड़ने वाली, किसी को नहीं बख्शने वाली है, ये तो सबका भक्षण कर रही है। बार बार खप्पर लिए हुए दैत्यों का सर काट काट के मां संहार करने लगी। धूम्रलोचन का भी देखते ही देखते मां ने संहार कर डाला, उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। नर मुंडों की माला पहनी हुई मां विशाल और अत्यंत विभत्स रस से ग्रसित दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि एक बार कोई देखे तो उनका प्राणांत हो जाए। मां विविध प्रकार के विविध सामग्रियों से कौशिकी देवी अलंकृत हैं और उतनी ही विचित्र दिखने वाली मां भगवती कालिका है जो असुर समुदायों का संहार करने लगी। फिर कुछ लोग गए भागते भागते दरबार में, राजन महाराज महाराज क्या हुआ? प्राण नहीं बाचा की हिस्से, काबर नहीं बाचा? वो अबला न है सबला एक हिस्सा। जिसे आप अबला समझ रहे थे ना, वो अबला नहीं है महाराज। ऊपर तो 8 ठक भुजा और 8 भुजा में देख सकते हो आप चक्र, त्रिशूल, तलवार। प्राण नहीं बाचे। एक काम करथन दादा, पताल चलथन की छोड़ देथन सब ला। प्राण सबसे खास कीमती, बोलो भाई क्या है? प्राण। प्राण ला बचाना जरूरी है राजा। दूत मन की ही तोर पांव पर थन ते उस स्त्री के सामना मत जाओ, वैसे भी तो श्राप है। तुम्हारी मौत स्त्री के हाथ है और मुझे लगता है ये स्त्री तुम्हें मारने ही आई है कहे, इससे तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। चंड मुंड नामक जो दैत्य थे, अपार अक्षौणी सेना जिनके साथ और जिनके सहयोग में थे, खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, क्या कहते हो आप लोग? हमारे सुम को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं चंड हूं और जब तक मैं मुंड हूं और साथ में रक्त बीज का जब तक सहयोग रहेगा। आपको बताया ना, रक्त बीज को वरदान प्राप्त है अग्नि से। एक भी बूंद इनका पड़ता था ना समरांगन भूमि में, तो वो अनंत स्वरूप में और रक्त बीज बनकर प्रकट हो जाता था। इसलिए डरने की आवश्यकता। अच्छा बोलो भाई, स्त्री से कोई डरेगा? सब झन डर रहा थे। दुनिया में एक जन सबसे डरावना है। हाँ, डराते नहीं रोशन और दुनिया कोनो नहीं डरावत है। लेकिन बिल्कुल देख लेना, मोला लगते भाई 4 जन मेहमान कहूँ आगे ना, 4 जन मेहमान कहूँ घर में आगे, तो घर वाले डरावत रहे थे ये कहीं बोले मत, चाय ला दो जी, नहीं बना बन जा। तब बोलो भाई किनका अपमान और अनादर होगा? पति का होगा कि नहीं होगा? तो दुनिया में हम घर ले निकलते ना, कोनो नहीं डरा। लेकिन घर में जाबे ना,
थोकन डर लागत रही थे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान का होही कैसे होही। तो बिल्कुल आप समझ लेना, आप लोग महाशक्ति हैं और महाशक्ति से कौन नहीं डरेगा। शक्ति का मूल स्वरूप है आप लोग। और बिल्कुल इसीलिए मैं रोज की चिंतन आपको दे रहा हूं कि आत्मविश्वास की जो कमियां आप में आई है ना, वो पुराण आपूर्ति करेगा। आप साधारण नहीं हैं और असाधारण स्वरूप से आप अपरिचित हैं, इसीलिए कहीं नहीं कहीं आपको दुख का, मोह का, दर्द का, पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यथार्थ को जानोगे ना तो ये मां भगवती का ही आप सब भी स्वरूप हैं। देखिए चंड मुंड भी मां भगवती के पास आए, तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, हाथी वाले भी हैं, घोड़े वाले हैं, रथी हैं, पैदल हैं, लेकिन चंड मुंड ने बहुत निवेदन किया मां से कि किसी भी प्रकार आप शुंभ की भारिया बन जाए। लेकिन तभी देवी ने कहा यदि भारिया ही बनाना होता तो उनको आना था, भाई भारिया ही बनाना था तो उनको आना था, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूं जो मेरे से युद्ध कर लेगा और मुझे पराजित कर देगा उसी वर को मैं वरण करूंगा। तो तुम लोग को भेजने की क्या आवश्यकता, और आए भी हो तो युद्ध की तैयारी दिख रहा है। इतनी सेना लेकर के आए हो, इतने राक्षस सब आए हो, तो कहीं न कहीं युद्ध की तैयारी है। मां ने चंड और मुंड से भी विशाल भयंकर अत्यंत रोमांचकारी संग्राम किया। तमाम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग चंड और मुंड ने किया, वरदानी थे दोनों। लेकिन मां महाशक्ति है, मां पराशक्ति है, मां अनंत शक्ति है, इसलिए अनंत शक्ति स्वरूपा मां जगदंबिका ने अपार संहार सेनाओं का किया और साथ साथ मां ने चंड और मुंड का भी सर धड़ से अलग कर दिया। चंड का वध करने के कारण मां का नाम चामुंडा हुआ। चंड मुंड का वध करने के कारण मां का एक नाम क्या बना? चामुंडा बना। प्रेम से बोले चामुंडा मैया की जय। फिर रक्त बीज और अपार अक्षौणी सेना लेकर के निशुंभ प्रवेश किया और निशुंभ के साथ भी पराम्बा जगदम्बिका का विविध प्रकार के तमाम अस्त्र शस्त्र, कभी आग्नेय अस्त्र के वर्षा हो रहा है तो इधर से वरुण अस्त्र जा रहा है, इधर से तलवार चल रहे हैं तो उधर से ढाल दिखाई पड़ रहा है, इधर वरुण नाग बाण का प्रयोग किया जा रहा है तो उधर से गरुड़ बाण दिखाई पड़ रहा है। हजारों लाखों करोड़ों दानवों ने मां को घेर लिया, लेकिन करोड़ों दानवों की भी वे सरकारनी है, जननी है। इसलिए मां ने करोड़ों को पकड़ा, करोड़ों को मुंह में डाला, करोड़ों को दांत से चबाई मां भगवती कालिका, और नृत्य करती हुई जगदंबिका पराम्बा ने उन तमाम सेनाओं का भी संहार कर दिया। आश्चर्य की यह बात है कि कौशिकी देवी के लिए तमाम देवियां, इंद्र के यहाँ से सची देवी अपनी वाहन लेकर आ गई, साथ में अस्त्र शस्त्र। शारदा जी भी प्रकट हो गई, ब्रह्मलोक से हंस पर आरूढ़ हुई। स्वयं महालक्ष्मी भी प्रकट हो गई। तमाम 33 कोटि देवताओं की जो नित्य सहचरी उनकी प्रिया है, वे सब भी देखने योग्य था साहब। थोड़ा सा मन मंदिर की वीडियो में देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा, करोड़ों करोड़ों देवियां एकत्र हैं और करोड़ों करोड़ों देवियों के हाथों में तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, और तमाम दैत्य बार बार गर्जना करते हैं, हुंकार करते हैं और डरावने से उनके शब्द होते हैं। लेकिन देवियां कहां? और सच कहूं, माताएं कभी किसी से नहीं डरती। उनकी लज्जा है, उनकी मर्यादा है जिनका वो पालन करती है। मर्यादा के पालन के कारण ही कई पुरुषों को ऐसा लग जाता है कि स्त्रियां अबला है। स्त्री कभी अबला नहीं होती साहब, वो जब चाहे किसी को महान बना सकती है और जब चाहे किसी का मजाक बना सकती है। स्त्री से बड़ा और कोई ताकत नहीं है। मैंने कल भी कहा था, पुरुष कितना ही बलवान क्यों ना हो, कोई देवता कितना बलवान ना हो, लेकिन सिंह की सवारी तो दुर्गा ही करती है। और जो दुर्गा के भक्त है
जो पराशक्ति के भक्त हैं, आदि शक्ति के भक्त हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। निशुंभ भी आया तरह तरह के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के मां भगवती के ऊपर चलाया, लेकिन मां भगवती ने उन समस्त शस्त्रों को काट डाला और धीरे से निशुंभ को पकड़कर मां खींचने लगी। सिंह ने भी धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, और फिर देखते ही देखते मां भगवती जगदम्बिका ने उन तमाम दैत्य समुदायों को जो हुंकार करने वाले थे, नाच रहे थे, कई भागे, कई को मां काली ने खा लिया, कई को हजारों लाखों करोड़ों देवियां जो प्रकट है वे तलवार लेकर, कोई त्रिशूल लेकर के समस्त दानव समुदायों का संहार करने लगे। और अंत में फिर निशुंभ का अंत करके मां भगवती खड़ी हो गई और आदि शक्ति पराशक्ति का शुंभ के साथ भी युद्ध हुआ। शुंभ के साथ भी मां भगवती ने युद्ध किया और उन्हें कौन जीत सकता है? सावित्री बहन, जननी कौन जीत सकता है? क्या शुंभ जीत पाएगा? निशुंभ तो चला गया, क्या शुंभ जीत पाएगा? आदि शक्ति पराशक्ति अनंत शक्ति को कोई नहीं जीत पाया, इसीलिए मां भगवती ने फिर उनका भी संहार कर दिया। शुंभ निशुंभ भी मारे गए, देवता आनंदित हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ। इस प्रकार मां भगवती शक्ति ने चंड मुंड धूम्रलोचन और बड़े से बड़े पाताल से हुए आए हुए दानवों का अंत किया, और दानवों का अंत करके मां ने फिर अंत में शुंभ निशुंभ का अंत करके देवताओं को भय से मुक्त किया। और फिर पर्वतराज हिमांचल अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, 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 होठ पे माया बिराजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांस की बनी बसुरिया, हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगूरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चंचल चतुर मुरलिया जिस पर, चंचल चतुर अंगूरिया, कनक मुदरिया साजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन
पर जनक मुदरिया साजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। गई राधा भरी गगरिया भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गए गोधन को भूल गए गोधन को सावरिया भूल गई राधा गगरिया भूल गई राधा गगरिया भूल गए श्याम गोधन भूल गयो श्याम गोधन अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया बिराजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठ पे माया बिराजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बोले आद्य शक्ति दुर्गा मैया की जय इस हो। प्रकार माँ भगवती करुणामयी ममतामयी दयामयी होकर देवताओं के लिए इन समस्त दैत्यों का अंत करके देवताओं को भय से मुक्त किया और पुनः उनका स्वर्ग उन्हें अर्पित किया। अच्छा, आज पार्वती का भी जन्म है और घड़ी बहुत तेज चल रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में आप बिल्कुल समझ पाओगे। महाराज दक्ष की 16 कन्या पार्वती जन्म से पहले आपको 2 मिनट मानस की यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मानस का मेरा निजी अनुभव है कोई भी कथा पूर्ण नहीं होता। ताली चाहूंगा मैं इस पर। एकदम नया शब्द है मानस का कोई भी कथा, यद्यपि सब अपने आप में पूर्ण है, लेकिन बिना मानस का ना वर्तमान समय में, और सच कहूं इसीलिए ना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को रखे थे काशी में, और सबसे नीचे बोलो भाई किसको रखा गया था? रामचरितमानस को। लेकिन भगवान शंकर ने अपना दस्तखत कर दिया सत्यम शिवम सुंदरम, और कई लोगों ने यह शब्द सुना भी, और सबसे ऊपर कौन था ग्रंथ में? रामायण था। इसलिए कलयुग के प्राणी के लिए ही रामायण को बनाया गया, एकदम पक्का कर लीजिएगा। तो कोई भी पुराण के आप कितने भी बड़े वक्ता क्यों ना हो, बिना मानस का वह पूर्ण नहीं होता। तो मानस पर थोड़ा आता हूं मैं। दक्ष महाराज की 16 कन्या, थोड़ा ध्यान से सुनना, 15 मिनट ही सुनना, लेकिन अच्छे से सुनना। दक्ष का विवाह हुआ है किसके साथ? प्रसूति जी के साथ। 16 कन्या हुई, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सती, ये 16। इनमें 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ,
13 जन अपन बेटी मन के बिहाव का साथ कर दी धर्म के साथ। स्वाहा नामक कन्या का विवाह कर दिया अग्नि के साथ। महाराज में तिथि नहीं स्वाहा बोलो क्योंकि आहुति छोड़ होता, अग्नि की पत्नी है स्वाहा। तो स्वाहा नामक कन्या किसको अर्पित कर दिया गया? अग्नि को। स्वधा नामक जो कन्या थी वो पितरों को अर्पण कर दिया। इसलिए हर कार्य उल्टा करते हो आप। अभी अभी पितर पादी से और स्वधा का उच्चारण भी करते हैं ब्राह्मण लोग, ताकि आपके पितरों को वह दिया गया हव्यान हविष्यान या जो भी आप अर्पित करते हैं वो प्राप्त हो जाए। सबसे छोटी कन्या का नाम है सती। क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलो ना। सती कोई नाम नहीं है ना, बहुत विचार पूर्वक सुनना कथा को। सबसे छोटी कन्या का नाम क्या है? लेकिन सती धर्म है, सती तो मर्यादा है। सती सच कहूं तो प्रत्येक माताओं का आभूषण है। और सच कहूं तो आपका परम धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये सती यहाँ नाम रूप में नहीं है, थोड़ा दर्शन करना। लेकिन एक त्रुटि के कारण, बिल्कुल दर्शन करिएगा, कथा का पूरा वीडियो बनाना आप कथा का। सती आपको नाम लग रहा होगा, लेकिन सती यहाँ नाम नहीं है, धर्म है। तो सती का विवाह बोलो भाई किसके साथ हुआ? उलझ समझ जाना थोड़ा। हाँ हाँ जोर से बुलाओ। कालों के काल महाकाल हो, महाकाल है ना, देवों के देव महादेव हो, सबसे बड़े और सबके सर्वोपरि। और सच कहूं ना तो एक बार शंकर बाबा के लिए ताली, क्योंकि न्याय के देवता है। दूसरी ताली और क्योंकि कल्याण के देवता है। शंकर बाबा में 2 गुण विशेष देखा जाता है। मांगवेद का ही दे दी, लेकिन 2 गुण विशेष है शंकर बाबा में। पहला वह कल्याण मूर्ति है और दूसरा वह न्याय के देवता है। तेखर से तीना शमशान में रहती। कहां रहते शंकर बाबा? शमशान में। कैलाश कैलाश, जी हाँ, लाश के अपरंपार है, अगणित लाश, वही तो कैलाश है। अब वो जाना थे कब तक भागू आहू मोरेज करा। कतको ऊंचा ऊंचा महल बना लो, शंकर बाबा की थे, कतको बड़ा बना लो, आखिरी में आओगे बोलो भाई किसके पास जाओगे? शमशान ही तो जाना पड़ेगा ना हम आप सबको भी। इसलिए शंकर बाबा शमशान के प्रति अधिनायक है, मूल है, राजा है वो शमशान के। कभी कभी गए हो आप लोग? मैं कई बार चला जाता हूँ भैया, आप लोग समझोगे। मैं कई बार चला जाता हूँ, मेरा मन करता है ना, हाँ तो मैं बिल्कुल जाऊंगा शमशान और वहाँ आधा 1 घंटा बैठूंगा, नाम जाप करूंगा। और सच कहूं तो वहां जाने से बड़ा वैराग्य मिलता है। सांसारिकता का बोझ इतना हो गया है ना सर पे कि हमसे तो नहीं ढोए जा रहा है। आप लोग अपना जानो, हम अपना बता रहे हैं। इतनी सांसारिकता का बोझ आ जाता है। मैं तो कई बार हफ्ते में भी चला जाता हूँ और मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। पैदल भी मैं चला जाऊं तो 2 मिनट में पहुंच जाता हूं। 2 मिनट अच्छे से चल लूं। जो गए होंगे तो आप तो गई हैं, पता है। पहले शमशान को पार करोगे तभी मेरे पास पहुंच पाओगे। तो ऐसे ही शंकर बाबा न्याय के देवता है, मंगल मूर्ति हैं। और सती का विवाह बोलो भाई किसके साथ हुआ? जोर से बोला करो ना। नवरात्रि उपवास के कारण नहीं बोल सकता होगा। शंकर बाबा के साथ हुआ। तो 13 जन बेटी मन बने बने धर्म साथ हवा। 2 जन मन घलो पैसा वाले घर के अग्नि करा का कमीगा। वो चाहे तो एक फूक में पूरा दुनिया जला सकता है। अच्छा पितरों मन करा का कमी है? अथाह संपत्ति है। अभी जैन जैन की सोई पितर लोग ना तेन मन मोल देखा तो हुआ था, कहा तो हम महाराज बने कहा था के पितर पाक में जो गए होंगे तो वहां भी कोई संपत्ति की कमी नहीं है। लेकिन शंकर बाबा घर जिन दिल लगे है ना पार सती है। अच्छा नहीं ये तेन समझ में आवत है। काम भी बड़ विचित्र देवत नहीं है। ना ही मिठाई खोआ मेवा, ना ही मिश्री मलाई। ये सती मेहरबानी हो तो पीस के लिए आई दो ना। ये गणेश के मम्मी प्लीज जरा भर भांग। तो पार्वती मना करती, सती मना करती।
हमसे ये भांग पिसाई ना। तो फिर कहा भोलेनाथ, अच्छा भंगिया को छोड़ फिर गांजा मला, काम मेहनत के कौन बाई जल्दी करा, खोजो कहाँ बाचिलम, खोजो कहाँ बाचिलम, मारी मिल के दम, बस 4 चिलम भर के पिलाई दो ना। ए गणेश के पप्पा, ए गणेश के पापा, हमसे ये भांग पिसाई ना। 15 जन बहिनी मान सुखी है कहा था, 16 बहिनी रही से, लेकिन ये बिचारी दुखी है, ये बिचारी है दुखी है और काम भी ज्यादा। अच्छा एक रथ का, अच्छा शंकर बाबा का परिवार में देखूंगा तो एक रथ का सुमति का खो घर नहीं मिला आपको। शेर और बैल एक साथ रही, एकदम विचित्र बात है भाई। 6 मुड़ वाले आप लोग वहीं मिली, शंकर बाबा 5 मुड़ वाले और गणेश जी, हाँ बोलो ना, अभी तो किस गणपति भी गए। बिल्कुल इतना सुमति, मतलब उस तरह से कोई भी परिवार में सुमति नहीं हो सकता, सब विपरीत हैं। लेकिन वही में शेर घलो बैठे हैं और वही में नंदी घलो बैठे, कोई झगड़ा नहीं। तो ताली बजाओ ना परिवार में। इतना सुमति, इतना सदविचार है भगवान के यहाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तुम्हारे घर थोड़ी होते कहा था, बहुत हुई कहूँ मन शंकर बाबा परिवार ला देख लू एक और देख के अपन मन मंदिर में बिल्कुल निष्ठा कर लू कि शंकर बाबा जैसा हमारा भी परिवार हो जाए। तो शंकर बाबा के यहाँ सती गई, एक दिन की घटना है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर बात है। एक दिन की घटना है, प्रजापतियों का सभा रखा गया, उसमें शंकर बाबा भी गए और बैठे रहे। तमाम देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, सिद्ध, साधक, तपस्वी जन सब वहां एकत्र थे और उस सभा में अचानक से दक्ष का आगमन हो गया। अच्छा बोलो भाई, ससुर के सम्मान दमाद ला करना चाहिए कि दमाद के सम्मान ससुर ला करना चाहिए? एक दूसरे के पूरक है, दोनों सम्मान का विषय है। दमाद घर में आगे तो ओकरो सम्मान कर और ससुर घर चल देश तो ओकरो सम्मान कर, दोनों सम्मान के योग्य है। यद्यपि हम नारायण जानकर लक्ष्मी को देते हैं तो चरण भी धोते हैं, लेकिन दमाद घर में आए तो ओकरो स्वागत कर और ससुर घर कहूं तय जाता तो ओकरो पांव पर नियम। ससुर जी का अचानक से आगमन हो गया सभा में और रूप, यौवन, संपत्ति, सत्ता चारों थे दक्ष के पास। ऊपर से अधिनायक बना दिया गया, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष मन की पावर अलग दिखेगा, कोई भी पदासीन आदमी मन के, सामान्य व्यक्ति मन के अलग स्वभाव, लेकिन पावर वाले आदमी भैया कुछ भी कर सकते थे। अपन सावधान रहू कहा था, राजा के राज में रहना था जी, हाँ जी कहना है, वो मेरे चुपे रहते हैं काम बनी और ओकर से झगड़ा करे, विवाद करे और कुछ करे, 4 जन भेज के कहूं। समझ लेना भाई, अध्यक्ष आदमी से थोड़ा सावधान रहना। दक्ष देख ले, अध्यक्ष सभा में इसने सबने सम्मान किया, लेकिन शंकर बाबा ने उठ के सम्मान करी और नहीं करी। देकर पीछे कारण है, थोड़ा सुनना। ससुरा है, दमाद का सम्मान करना चाहिए, सही बात है, लेकिन सम्मान एक से नहीं कर सकी। शंकर बाबा आत्माराम पुरुष हैं, वो तो वही गाने लगे थे, जिंदगी की राहों में रंजो गम है, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में। ओतका भीड़ में घलवा केलता है और अतका भीड़ में जेने काग जन केलता हो ना, मैं सही कहा था, वो आत्मज्ञान उपलब्ध हो गए। ताली बजाओ। अतका जन बैठे ने मेर, लेकिन अतका जन बैठ के भी कहूं आप लगत हुई ना अकेला छठी थे, तब बिल्कुल समझ लो आत्मज्ञान आपके भीतर उतर रहा है। शंकर बाबा उतने भीड़ में भी, बोलो भाई का गाना कैसे सही में महाराज कहा बिल्कुल उतने भीड़ में भी शंकर बाबा आत्मराम, निज आत्म स्वरूप का दर्शन राम में होकर भगवान बैठे थे, इसलिए आने का पता नहीं चला। दक्ष जब ऐसना
तो अध्यक्ष सब जन सम्मान करी, लेकिन शंकर बाबा नहीं करी। तो कुछ लोग इशारा कर दिए, तोरे दमान तोर सम्मान नहीं करत गा। हमन खड़ा हुए, ऋषि मुनि महात्मा देवता प्रजापति मन सब खड़ा हो गए, और तोरे दमान जो तोर सम्मान नहीं करत। किसी ने आंख दिखाकर उकसा दिया, किसी ने इशारा कर दिया, किसी ने और कुछ कह दिया, और दक्ष का क्रोध का पारा बढ़ा दिया। तो दक्ष ने उस भरी सभा में भगवान शंकर का अनादर अपमान करना चाहा। कहा, ये देखो, ये देवों के देव महादेव कहलाते हैं, कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। इनको इतना भी पता नहीं है कि कौन सम्माननीय है और कौन असम्माननीय है। और सभा में ही कहने लग गया कि इसे इंद्र उपेंद्र के साथ यज्ञ का भाग न मिले। यज्ञ भाग से अध्यक्ष साहब ने, मतलब दक्ष ने, शंकर बाबा को बहिष्कृत कर दिया। अभिमान के कारण दक्ष ने बहिष्कृत तो कर दिया शंकर बाबा को। कई शब्द बोले, लेकिन शंकर बाबा ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। समझना है हम मल्ला, ससुर का ही बोले ना तब कभी चुप रहा। ससुराल कहूं के है या यहाँ ससुर कहीं हो शिकायत भलो कर देते हैं। पापा कहाँ भेज दिए, बहुत पीते हैं जी। पापा वो तो जी जैसे ड्यूटी से आते हैं बहुत, पापा मैं शिकायत करता नहीं कहूँ मैं, हाउ कहा थे। जेन मेरे ससुर बोलत ना तेन मेरे दामाद का कहा रहना चाहिए, चुप, बिल्कुल चुप। जब का बेरले दक्ष बोली, शंकर बाबा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन नंदी से नहीं रहा गया। नंदी क्यों नहीं रह सका? भाई किसी के स्वामी को किसी के सामने आप कुछ भी कहोगे तो कहां दास सुन सकते हैं। नंदी ने कहा, दक्ष तुम्हें अभिमान हो गया है, रूप यौवन संपत्ति सत्ता के अभिमान में तुम्हारा क्रोध का पारा इतना बढ़ गया कि तुम भूल गए कि शंकर बाबा तुम्हारे दामाद मात्र नहीं हैं, ये देवों के देव हैं, अवघड़दानी हैं, और इनका परम आराधना विश्व ब्रह्मांड में होती है। तुम तो केवल प्रजापतियों के अध्यक्ष हो, ये तो उन अध्यक्षों के भी सरकार है। तमाम ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध साधक तपस्वी जन निरंतर जिन शिव नाम की उपासना करते हैं, उसका आप अनादर कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। जिस सिर से कर रहे हो वह सर शीघ्र ही बकरे का हो जाए। देखो, दक्ष मतलब सामर्थ्यवान भी होते हैं, दक्ष मतलब परिपूर्णता भी होती है, दक्ष मतलब पूर्ण भी होता है, लेकिन यहाँ दक्ष का मतलब अभिमान से है। दक्ष का मतलब अभिमान से है, और शिव के सामने कभी अभिमान नहीं चल सकता है। इसलिए शंकर बाबा उस सभा से उठे, नंदी को कहे तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। नंदी ने तो ब्राह्मणों को भी नहीं, उनको भी श्राप दे दिया। जो ब्राह्मण लोग शंकर बाबा से विरोध कर रहे हो ना, शंकर बाबा के प्रति कोई आंख दिखाकर इशारा किए हो, कोई हंसे हो, उन सब ब्राह्मणों को श्राप है, तुम सब दरिद्र हो जाओ। तुम्हारा एक ही काम होगा, भीख मांगना की, तुम मांगते ही रहोगे। यदि शंकर बाबा का अनादर अपमान करने वाला कोई विप्र वर्तमान में भी पाओ गया, ब्राह्मण यदि भगवत शक्ति से विमुख हो गया ना, तो करेगा क्या? तकलीफ ही पाएगा, पीड़ा ही होगी। नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, ब्राह्मणों ने सेव संप्रदाय को श्राप दे दिया कि सेव संप्रदाय के जो भी लोग हैं वो जटा जूट और भस्म धारण करने वाले होंगे, अद्भुत उनका अखाड़ा होगा। इन तरह उनको भी श्राप दे दिया शंकर बाबा। और इसी बीच सती ने विमान देखा। अच्छा, सती का जो भाव है मानस में, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अच्छा, शंकर बाबा से एक चीज सीख लो। आज के आदमी दुख हो जाते कहां जाते? तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने
पीता हूँ गम भुलाने को। आज क्या रोशन भाई की भाई आज के आदमी दुख कहाँ हो जाते भट्टी की देखकर से बतावत हूँ गावत हूँ। आज के आदमी गम हो जाते तो गम भुलाए बार कहाँ जाते अतः भुला ही औ बाढ़ी यो कहाँ भुलाएगा। जब के आप अपेय पदार्थ का सेवन करोगे आपका दुख उतना ही बढ़ने वाला है, खत्म नहीं होगा। शंकर बाबा सीख जब जब तुम दुख हुई कहाँ जाओ। अभी देखो ना शंकर बाबा दुख हुई ससुर क्या कुछ नहीं बोला तो दुख नहीं होगे तो दुख हुई शंकर बाबा ना तो शंकर बाबा दुख हुई तो कथा सुन होगी कहाँ आवत है। कैलाश विहारी भगवान कैलाश के निवासी भगवान कथा सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम में आए। अच्छा एक और बात कथा सुने पर आता था अकेला मत आए करो। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी बाबा का जो मानस का दर्शन है ना देखिए क्या लिखा। संग सती जग जननी भवानी जगत जननी माँ भगवती भी शंकर बाबा के साथ बोलो भाई कहाँ आ रही है। अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए आई लेकिन ऋषि ने क्या किया वो जाना था ना अगस्त है ये देवों का देव महादेव है ये उनकी महाशक्ति है तो साष्टांग प्रणाम करी। और माताओं को मना है। एक और निवेदन कई माताओं को मैंने कई बार देख लिया आप लोग को वर्जित है साष्टांग प्रणाम आप लोगों के लिए शास्त्र में निषेध है। पैर छू पांव पर सकत हवा लेकिन साष्टांग प्रणाम लेट कर प्रणाम करना माताओं के लिए वर्जित है समझ रहे हो आप लोग। इसलिए कभी भी साष्टांग प्रणाम आप लोग को नहीं करना चाहिए। पैर आप छू सकते हो बड़ों का जेठ जनों का विद्वत जनों का माननीय जनों का आदरणीयों का संतों का महात्माओं का जिनका छूने छुआ लेकिन साष्टांग कभी लेट कर प्रणाम मत करना। बात समझ में आ रही है। अगस्त जी ने जब शंकर बाबा को देखा और सती को देखा तो बोलो भाई साष्टांग प्रणाम किया कि नहीं किया। पांव जब परिस ना तो सती के मन में आशंका हो गए हमारे पांव पर थे का कथा सुना ही और रची महेश निज मानस राखा। शंकर बाबा खुद मानस के रचयिता है। कथा लग कोनो दिन सुन लू हूं अभी जंगल लग घूम लेता हूं जंगल के वन्य पशुओं की शोभा को देखने के लिए और विविध प्रकार के चंपा चमेली जूही हार श्रृंगार मालती बेला तरह तरह के वृक्ष कोयलों का करलव मधुर पक्षियों के गीत शीतल मन सुगंध हवा पूरा प्राकृतिक माधुर्यता का सुंदरता का आनंद बोलो भाई कौन लेने लगी सती। लेकिन शंकर बाबा कथा सुनी सती नहीं सुनी लेकिन कथा कौन सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहा रहे गिरिनाथ। कभी शंकर बाबा कथा कहते हैं तो कभी अगस्त जी पूछ लेते हैं कि प्रभु यदि मैं अधिकारी पात्र हूं तो भक्ति कहो ना तो शंकर बाबा भी सुनाते हैं। दोनों के बीच में और दूजन में कथा होते हैं भारी आनंद आते भीड़ में नहीं आवा मैं इतना प्रार्थना करता हूं और कथम भीड़ होबे मत करे ताली बजाओ ना मोहब्बत। हाँ मैं बिल्कुल भीड़ नहीं चाहता वो जब के कम रही ना उसके कथा के हम आनंद रही जितना एक मतलब वैसे नहीं भाई कल से मता हो आना है आप अल्लाह कहा था लेकिन भीड़ आप लोग अपने लिए आओगे। दो लोगों के बीच में जब कथा होगा सत्संग होगा ना तो उसका अद्भुत प्रकाश होता है। और अगस्त जी ने जो वर्तमान में लीला चल रही रामलला की ना उसी कथा को सुनाया। कौन सी कथा को राम कथा को। और उसमें भी करी छल हरे विदेही प्रभु प्रताप तस विधि तन तेहि। अगस्त जी ने सुनाया कि रामलला का वनवास हो गया है लक्ष्मण भी साथ थे लेकिन जानकी जी का हरण हो गया है। ये जो प्रकट वर्तमान में लीला चल रही है उसी को कथा के रूप में अगस्त जी ने सुनाया। लेकिन सती ने नहीं सुना। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन सन दक्ष कुमारी। अब शब्दों को विचार करना। कथा सुनने आई तो गोस्वामी बाबा कहे संग सती जग जननी भवानी जगत जननी माँ जगदम्बा जाते लेकिन कथा नहीं सुनी सुना तत्काल परिणाम चले भवन सन दक्ष कुमारी। अभिमानिक बेटी है ना अब ये मन कई थे जगह झगड़ा हो जाए ना एक आध बार घर में माँ का नाम नहीं ले झगड़ा कहूं हो ना महो वो बाप के बेटियां
काबर की था वैसे महतारी का नाम ला काबर नहीं लेवाओ की था दक्ष की पुत्री है, अभिमान दक्ष में परिपूर्णता रूप से है और उसी का अंश है, इसलिए सती का अनादर तो तत्काल गोस्वामी बाबा ने कर दिया। चले भवन संग दक्ष। अब घटना देखो ना, वीडियो दिखाता हूं आपको, त्रिलोक के वीडियो सब देखा तुम मोर वीडियो देखो, कथा रूपी वीडियो ला। आकाश मार्ग में विश्वनाथ है, विश्वनाथ मतलब शंकर बाबा, और साथ में कौन है? सती देवी। नीचे जगन्नाथ भगवान है और उनके साथ में कौन है? लक्ष्मण है, क्योंकि जानकी तो अग्नि में समा गई है और माया रूपी सीता का हरण हो चुका है, और राम जंगल जंगल ढूंढ भी रहे हैं, लीला चल रहा है भगवान का। हे खग हे मधु कर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमन देखे हो का जानकी जिला। अच्छा भाई मन घलो कथा सुना था और महतारी मन घलो कथा सुना था। राम लला के प्रेम ला देखो पत्नी के प्रति, लताओं से पत्तों से जंगल झाड़ियों से हर एक वृक्षों से हर जीव समुदायों से पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे जानकी जी को देखे हो क्या? कितना प्रेम। और ऐसा ही प्रेम हम राम के चाहने वाले हैं, राम के मानने वाले, रामो विग्रहवान धर्मा, यदि हमारे मन में भी ऐसा भाव आ जाए ना पत्नी के प्रति प्रेम का, तो बिल्कुल वह दाम्पत्य उत्तम कहलाने योग्य होगा। वह दाम्पत्य, वह गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होगा जिसमें पति भी पत्नी के प्रति इतना अगाध प्रेम रखता हो। ताली बजाओ ना, अगाध प्रेम रखता हो। आकाश में विश्वनाथ, धरती पे जगन्नाथ। विश्वनाथ ने देख लिया जगन्नाथ, और जगन्नाथ ने जब देखिस न प्रणाम करिस। प्रणाम काबर करिस? काबर कथा सुनेगा, बिना कथा भगवान नहीं दिखाए ना, बहुत ध्यान से सुनू। और दिग्विजय ही ने धोखा खा सकत हवा, दिग्विजय ही तो धोखा खा सकत हो, क्योंकि बिना कथा का प्रेम नहीं होगा और प्रेम के बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। सतील भगवान काबर नहीं दिखिस? बोलो भाई, कथा सुनेगा नहीं सुने तेखर से कि सतील परमात्मा नहीं दिखिस, लेकिन भगवान ला शंकर ला परमात्मा दिखिस। काबर दिखिस? ताकि कथा सुने हैं। जिस लीला को सुना उस लीला का जो महानायक है, वो महानायक धरती पर लीला कर रहे हैं, जंगल जंगल जानकी को ढूंढ रहे हैं। शिव जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले वो मनोज न सावन। शंकर बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बढ़ना चाहे, लेकिन सती जो दशा शंभु कै देखी। जैसे देखी शंकर बाबा का दशा ना, अच्छा भगवान देखते देखते दशा बिगड़ देते भैया। कहानी का मतलब ला समझू ना, थोड़ा पूरा सुनू, सब समझ में आई। कभू हासे कभू रोए कभू मगन हो के नाचे। तुहरो साथ इसलिए हुई जब सहीच में उखर हो जाऊ ना, तो का दशा हुई? कभू हासे कभू रोए कभू मगन हो के नाचे। का बतावो का बतावो का बतावो मजल वो घड़ी के। अरे उसमें, और इसीलिए मैं गाता हूं, टाइम है ना जल्दी ही। मेरे साथ सब लोग गाना, जिनका मन लगे तो ठुमका भी लगा लेना। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, ओ लाला। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। एक मौका इन लोग को भी दो, मौका आप लोग को भी मिलना चाहिए। मेरे साथ दोहराना तो
जो अच्छा गा लेगा ना उसे इनाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। ताली की सेवा बढ़ाकर मधुर भाव से हरि बोल। हरि राधे। नहीं खाने की सुधी नहीं लोक लाज है, खान की सुधी नहीं लोक लाज है। भक्ति जब करूँ ना पेट अपने आप भर जाता सावित्री बहन, ना तो भूख लगा। बहुत ध्यान से सुनना। नहीं खाने की सुधी नहीं लोक लाज है, खान की सुधी नहीं लोक लाज है। तेरे दीदार के लिए बेहाल हो रही, तेरे दीदार के लिए बेहाल हो रही। क्योंकि तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सिर पर है मोर मुकुट कानों में है कुंडल, सिर पर है मोर मुकुट कानों में है कुंडल। सिर पर है मोर मुकुट कानों में है कुंडल, सिर पर है मोर मुकुट कानों में है कुंडल। मुक्तधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, मुक्तधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। लाला तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान 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 हो रही। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। व्यास जी ने कहा जन्मे जय, कथा का दर्शन देखिए। शंकर बाबा का दशा क्या हो गया।
भगवान को देखा और सत सत नमन किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान आगे बढ़े, लेकिन माँ के मन में आशंका हो गई। अच्छा जिन आदमी ना नहीं देखे भगवान तेल देखा कोशिश करबे तो मानी वो सीधा ना अदालत में लेगी कटघरा में प्रूव करते परमात्मा की। बिल्कुल आप समझना, शंकर बाबा ने भगवान को देख लिया, जान लिया, क्योंकि कथा सुना था। सती ने कथा नहीं सुना तो मन में आशंका हो गई। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनिह अभेद, सो कोई देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। यदि ये राजा का बेटा है तो भगवान कैसे, और भगवान है तो राजा का बेटा कैसे। और मुझे लगता है मानस का पूरा दर्शन शंकर बाबा ने इसी पर आधारित किया है। यदि राजा का बेटा है तो बोलो भाई राजा का बेटा भगवान हो सकता है। अब भगवान है तो राजा का बेटा कैसे हो? माता का आशंका ठीक है, लेकिन शंकर बाबा ने जान लिया पति। अच्छा देखो, तुम्हार मन में काही बात रही ना, जत का जन सुना था, बहुत ध्यान से सुनू। तुम्हार मन में काही बात रही जान ली, पति जान लेता है। माताओं के मन में क्या है, आप चाहे जो भी बात अपने मन में रखें, लेकिन वो बिल्कुल समझ जाएगा कि आपके मन में क्या है। शंकर बाबा समझ गए, और शंकर बाबा ने कहा, सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिए उरकाऊ। देवी ये नारी स्वभावे, आशंका मत कर। जिला में पांव परे हो ना, जेखर मैं पांव परे हूं, ब्रह्मांड का महानायक है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। देवी वो साधारण नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध तपस्वी, और वो तो रोम रोम में बसने वाले हैं। संतों का तो राम ही है, रोम रोम में कण कण में सर्वात्मा विराट स्वरूप ब्रह्मांड नायक ही इस समय इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। अच्छा बोलो भाई, सती ने पहली गलती कर दी, कथा नहीं सुनी। बात समझना ना, आप लोग भी सतीत्व का पालन करते हैं, मैं समझता हूँ। आप सब भी अनुसुईया धर्म के पालन करने वाले माताएं हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। सती जहां गलती की वहां आपको गलती नहीं करना, बस इतना ही समझ जाना। फिर आपका दाम्पत्य जीवन, आपका गृहस्थ जीवन खुशहाल होगा। कैसे समझना? पहली गलती की, बोलो भाई कथा सुनी नहीं सुनी। दूसरी गलती कर दी, भगवान पर आशंका कर दी। अच्छा भगवान आशंका का विषय है क्या? संसार व्यवहार का विषय है, और वो विश्वास का विषय है। आशंका रखोगे तो बोलो भाई परमात्मा से विलग हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, और विश्वास रहेगा तो आपके अपने घट भीतर ही पाओगे राम को। पहली गलती माँ ने कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती क्या कर दी? ब्रह्म भगवान आत्मा पर आशंका। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, सती मतलब काखर मारना चाहिए। सती है तो मानना काखर चाहिए। तुम्हारा भगवान तो यही है, इनकी आज्ञा ही आपके परमात्मा की आज्ञा के समान है। तो सती को कम से कम 2 बार गलती हो गई, कोई बात नहीं। तीसरे बार में जब शंकर बाबा ने जो किया अथवा जो कहा वो करना था, सतीयत, लेकिन सती ने गलती कर दी। शंकर बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह। जान रही शंकर बाबा मन के बात, वो तो अंतर्यामी है, मन के बात तो जान से खरा शंका हो गए राम ऊपर। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले, तोला संदेह न परीक्षा ले ले। अच्छा बोलो भाई, आगे कोई परीक्षा ले सकत है? आगे लइका धरी तब हो जरी, जवान आदमी धरी तब हो, और सियान आदमी, और आगे सहाय नहीं। मैं पहले बता दूं, आगे वो पानी नहीं सहाय। छोटे छोटे अपराध कहूं आगे के साथ कर दिया ना आपने, तो उसका तुरंत फल देगा। आगी घलो तुरंत फल दी, और पानी घलो तुरंत फल दी। इसलिए आगी पानी साक्षात स्वरूप है ऊपर वाले का, उनका कभी अनादर अपमान मत करना। सती ने बार बार विचार किया, और बार बार विचार करके बोलो भाई किसका स्वरूप बनाया? मानस में सुनते हो ना, काखर रूप धारण करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर, और दूसरा रोल नहीं मिलिस गए। महतारी जी के स्वरूप धारण कर लिया, और महतारी का स्वरूप। इस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसलिए क्योंकि ठाकुर जी का तिलक बहुत दिन हो गया, लाला का मैंने सेवा नहीं किया, और एक कृष्ण तिलक लेकर आई, उसको रोज करना। हाँ ठीक है।
तिलक हम आप सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आप लोग भी बच्चों में बिल्कुल आजकल तो उसका वो भी आ गया है, सीधे एक बार डुबाओ चंदन में और सीधे लगा दो, तो आजकल बहुत सरल हो गए। लेकिन तिलक बच्चों में दिखता है ना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सनातन हिंदू धर्म की ये सबसे बड़ी संस्कृति है। जोरदार ताली भाई तिलक के लिए। बच्चों में आप बिल्कुल तिलक का अभ्यास डालो। सती का चरित्र आप सुन रहे हो। सती ने क्या गलती कर दी? सीता का ही स्वरूप बनाया और उसी मार्ग पर खड़ी हो गई। मार्ग पर जब खड़ी हो गई ना, तो लक्ष्मण दिख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण देखी से भगवान एक होगी की, अरे हमन खोज में हैं और जानने वाला अनंत भगवान ने शेषा उतारा। राम लला ने पूछा कि देवी आप जंगल में अकेली कहाँ है मेरे प्रभु? तो ऐसा लगा मां सीता को धरती फट गई। आशंका के कारण सीता का रूप बनाकर आया, लेकिन राम लला के सामने तो दर्पण के सामने जाओगे तो बोलो भाई प्रत्यक्ष दिखेगा कि नहीं दिखेगा? राम लला मतलब दर्पण, दर्पण के सामने खड़ा हो जाओगे तो प्रतिबिंब आपका दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ऐसे ही मानो सत्संग रूपी दर्पण पर आप सब बैठ कर देख रहे हो, सीता नहीं है तो क्या है? सती है। और फिर अनंत अनंत राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन मां करती है। और उसके बाद शंकर बाबा तो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके हरि नाम जपने लगे। और हरि नाम जब जपने लगे ना, तो डरते घबराते थोड़ी सी चिंतित मां पहुंची सती। तो शंकर बाबा पूछे लिंग परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। कैसे परीक्षा ले बता? कछु न परीक्षा लिन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाय। जिसने तय पांव परे तैसे मैं पांव परे कहा, मोरे कस पांव परे रीते तो देरी का बर हो रीते। देखिए भाई दाम्पत्य जीवन देख रहे हैं आप शिव जी का। मोरे कस्ते प्रणाम करके आ रही थे, तब मोरे सना रही थे चटका टाइम का बर लगी। तब शंकर दे खेव धरी ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। मैं ऊपर से दिखी था, ये विश्वास क्या है गृहस्थ है, थोड़ा भी दूध पर नींबू डाल दोगे ना तो फट जाएगा। थोड़ा सीखो शंकर बाबा और सती से। अभी दुर्घटना देखना, सती ने चौथा गलती कर दी, असत्य बोल दी। कछु न परीक्षा लिंग गोसाई, लेकिन वो शंकर बाबा है ना, वो सब ला जाना थे क्या करे कैसे लीला हो, सब ला समझ गए। इसी बीच सती आया तो उखर में के जाके मन लगत रहा है। पति संथोकड़ वैमनस्व नहीं हो गया। असत्य सत्य भाषण के कारण शंकर बाबा के सामने खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं है, थोड़ी डरी हुई है। तो महतारी मन जब ससुराल में थोड़ा तकलीफ होते है तो कहाँ दिखते? हाँ, कहा क्यों मन जानते, मतलब तकलीफ हो गए ना तो सीधा ही सूटकेस तैयार हो ना, सीधा मई के जाए पर सती है विमान मन देखी तो पिता यज्ञ करत ना, पहले बृहस्पति सवन नामक यज्ञ किया और फिर भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करे। अच्छा बोलो भाई, किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करोगे तो क्या यज्ञ सफल होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। यज्ञ तो कल्याण के लिए है, यज्ञ आत्म कल्याण के लिए है, परोपकार के लिए है। यज्ञ किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। और विमान जब देखा तब बहिनी मन जात घूमल देखी का हुआ थे कैसे हुआ थे, तो शंकर बाबा बताइए यज्ञ हुआ थे कहा हमर ससुराल में कही तो जाबो नहीं जी, निमंत्रण नहीं आए। काबर निमंत्रण नहीं आए? तब तो बाप के और मोर बीच में थोड़ा मैं मनस्व हो गए, वो अकारण झगड़ा करे और मुही ले नीचे दिखाए पर यज्ञ करत थे मत जाऊं तो मानही दा बाल हट, राज हट और त्री हट की थी। ये मन कहूं हट करिस ना तो मानने वाला नहीं जेन चाहिए, मतलब चाहिए। तो स्त्री के रूप में मां हट करने लगी। शंकर बाबा बहुत समझे, झन जान सती वो मई के ले बने ससुराल है, झन जान सती वो समझावत मत जा तो मानही ता नहीं छी मानिस ना तता अकेला कार जावे भैया दहेजो लेक जकी सब ज्यादा नहीं ला रहा। वो कत्था रंग के सिंगार की पेटी अभी भी कैसे महतारी वो पुराना सियान मतलब पता हुई उस टाइम में रहा भाई। अब तो बड़े बड़े वीआईपी हो गए। नहीं तो समय का कत्था आज से
30-35 साल पहली कत्थच रंग के आवा और महतारी मन के उही में शुरू उही में पाउडर उही में दर्पण कंघी ककवा जत्ता आप सिंगार के समान समझत वो सब रहेगा उही में। शंकर बाबा के ही साहब जाता भैया भरोसा नहीं है, बाद में रिपोर्ट हो सकत है। दहेज प्रथा लगा ही तोर बाप काबर शंकर बाबा जाना थे आवे नहीं दोबारा रोशन दोबारा आवे नहीं करेगी जाना थे कुछ हो गए घटना तब मोर ऊपर केस करी और ये मैंने के ठक प्रथा ज्यादा लगा थे का प्रथा लगा था दहेज सावधान रहू भाई मन जिन मन सुनत होते मन शंकर बाबा की ही से लकेला भेजू त रिपोर्ट वही और दहेज प्रथा लगाई। एक काम कर भैया तोर सामानों लेके जा पहली तो मनई गुरु के यहाँ सत्संग में मंदिर आलय में देवालय में माँ बाप के यहाँ बिना निमंत्रण का जाया जा सकता, लेकिन अभी जाना ठीक नहीं बहुत मनई। लेकिन नारी हट के कारण सती नहीं मानीस और शंकर बाबा कहना नहीं मान के तैयार हो गए ना तो दहेज को ही कत्था रंग की पेटी दिखत ना दर्पण घलो लगे है कहा था और वो पेटी को दिया और साथ में ना संदेह के कारण कुछ अग्रगण्य गणों को भी भेजा डर में बचा लो ये लोग बांस तो जय यद्यपि शंकर बाबा जाना थे कि इनका बचना मुश्किल है लेकिन कोशिश करी चलो जाओ बचा लो। और सती जब गई ना पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास का न सम्मानी। करोड़ों लोगों की भीड़ है ना ऋषि मुनि देवता परिजन परिवार अध्यक्ष आदमी। अब अध्यक्ष का संबंध है प्रजापति मन के अध्यक्ष है। करोड़ों लोग एकत्र है सती दरवाजा बस में पहुंचे है। 15 जन बहिनी मन पहली लागे है तुमन के बहिनी हो बने सोचेरी हो मोर घर 4 जन है 4 जन और मैं तीजन ने एक जन बला था चारों बला ले तुम झगड़ा होते हो तेकर से हर साल एक जनाए करो साड़ी आपको वहीं पहुंच जाएगा ठीक है ना तो मन सीखे रेहू कहा था उपाय एवं एक साथ हो गए ना बहिनी तब हो झगड़ा विशेष कर तीजा बराही था वाह ओखर बात 2000 वाले मोर बात 1500 के हम नहीं ता सती 15 जन बहिनी मन पहली आगे निमंत्रण वाले मन अवेला निमंत्रण नहीं मिले बिना निमंत्रण के ऐसना पहली दक्ष का कौन बला है तोला झगड़ा दमान से हम बेटी का गलती है कौन बला है तोला मैं निमंत्रण दे हूं का बला है मोर घर सती की इसके भगवान 15 जन बहिनी मन देखा थे और ये देखिस ना तो 15 जन बहिनी मन मुस्कुरा का बराहज कहा था लुगरक लालच में ता यज्ञ होत के लुगरक लालच में आए नहीं है ना कहा वो समाधि वाले कहा एक ठक साड़ी नहीं ले ओखर बरात तक हो 51 में गेरी से देने गए एक साड़ी नहीं ले शंकर बाबा कोनो दुकान में देखी हो श्रीनगर के एक दुकान में देखिए शंकर बाबा लुगरा लेवत कहा था देखे आप बिल्कुल नहीं लुगरा के लालच में आए कि 15 जन मन हासा थे लेकिन सादर भले ही मिली एक मात ममता की मूर्ति होती है करुणा की मूर्ति होती है दया की मूर्ति है। माँ ने हृदय से लगाया सती बेटी तुम्हें दुख करने की आवश्यकता मैं हूं ना निमंत्रण नहीं दिया ना किसी कारणवश कोई बात नहीं लेकिन मैं हूं ना और जब तक मैं हूं तो मैं यहाँ की मालकिन हूं। तू जो खाना है खा जो पहनना है पहन जहाँ घूमना है घूम जहाँ विचरण करना है देखो जिन सखियों से मिलना है उन सबसे मिलो। एक ही सबले पहले मैं यज्ञ सभा जाऊंगा पहली मुलाकात देखना है काबरों बता दे मुझे ही नीचे दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है इसलिए सबसे पहले बोलो भाई कहाँ गई यज्ञशाला में गई और वहां सब देवताओं का भाग देखा। ब्रह्मा का भाग है विष्णु का भाग है इंद्रादिक देवताओं का भाग ऋषि मुनि महात्माओं का भाग विप्र वृंदों का भाग साधु संतों का भाग। बोलो भाई शंकर बाबा का भाग है वहां बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैं पहली दिन बता दे आपने बेटी है कहूं मई के माँ है मैं पहली बता दे ना सास के बारे में बोले सुन ली ससुर के बारे में ननन देरानी जेठानी और ककरो बारे में बोले सुन ली बेटी है लेकिन बेटी कहूं मई के आ है और पति के बारे में बोलबे तो बेटी नहीं सुन सके दक्ष गलत कर दिया
उसी के पति का अनादर अपमान कर दिया। सती अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती थी, अपना कष्ट सह सकती थी। बोलो भाई पति का सह पाएगी? आप लोग सह पाओगे? आपके मायके में पति का अनादर हो, कोई माताएं चाहेंगी? तो सती कैसे अनादर को बर्दाश्त करे? सती ने योग अग्नि धारणा की, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई, पीला कपड़ा ओढ़ ली और अपने पिता को कहा, पिताजी मुझे लाज आती है कि मेरा जन्म आपसे हुआ। 2 अक्षर का नाम है शिव का, जिनको जपने से आदमी का जीव मात्र का कल्याण हो जाता है, लेकिन आपने शिव नाम का अनादर और अपमान कर दिया। अब मुझे लाज आती है कि आप मेरे पिता हो और आपसे उत्पन्न हुआ इस शरीर को मैं जला करके राख कर देती हूँ, लेकिन अंतिम प्रार्थना की। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंतिम प्रार्थना माने की हे सर्वात्मा, मैं जहां जन्मूं लेकिन पति हो मेरे तो रुद्र महादेव हो, देवों के देव महादेव हो, और उसके अतिरिक्त और कोई मेरा पति मीन्स यहाँ रक्षक से हैं। जैसे ही माँ ने प्रार्थना की, योग अग्नि धारणा करके माँ ने प्राण का त्याग कर दिया। कुछ गण जो भगवान के आए हुए थे यज्ञ पर उपद्रव किए, लेकिन भृगु जी ने उपहंत रक्ष नामक मंत्र से आहुति डाल दिया। रिभु नामक देवता प्रकट हो गए और शंकर बाबा के प्रथम गणों को वहां से भगा दिया गया। नारद के द्वारा जब शिव को पता चला तो अट्टहास किया भगवान ने, धूम तना ना 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 ओम नमः शिवाय। शंकर बाबा ने तांडव आरंभ कर दिया और भगवान के ही सर्वांग से फिर वीरभद्र प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गया? वीरभद्र प्रकट हो गए। शिवांश है, शंकर बाबा का अंश है, और फिर अपने समस्त गणों को भगवान ने भेजा कि जाओ, जो यज्ञ मुझे अर्पित नहीं होता वह यज्ञ का विध्वंस कर डालो। तमाम भगवान के रुद्रगण जब आए ना, तो इनकी चरण धूलि से सूर्य नारायण ढक गया था, इतने भीड़ चले। और उसके बाद देखते ही देखते किसी ने भग देवता का दांत तोड़ दिया, किसी ने पूसा देवता का आंख निकाल लिया। जितने वहां थे सबके ऊपर कुछ न कुछ तकलीफ दिख रहा है। वीरभद्र ने कहा यही अवसर है, सीधे दक्ष को पकड़ा और पकड़ करके सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं दक्षिणाग्नि में डाल दी। इसीलिए कहते हैं मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरा ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। इसलिए साहब कभी अभिमान नहीं करना। आज की कथा का मूल यही है, अभिमान नहीं करना, नित्य प्रार्थना करना कि माँ मेरे मन में कभी भी अभिमान का बीज न उत्पन्न होने पाए। दक्ष का अनादर और अपमान स्वयं वीरभद्र ने किया, और अपमान क्या, सर धड़ से अलग करके दक्षिणाग्नि में डालकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर सभी देवता आकर शंकर बाबा से प्रार्थना किए और फिर शंकर बाबा ने आपूर्ति की। लेकिन सती की अंतिम प्रार्थना को याद करो, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो सबसे पहले तो पर्वतराज हिमांचल को मां ने अपने विश्व स्वरूपनी स्वरूप का दर्शन करवाया, विविध अवतारों का और विविध प्रकार के आध्यात्मिक जगतों का। देखिए मां आने से पहले पिता को बोध कराई, मैं आने वाली हूँ इसलिए आप तैयारी करके रखिए। विविध प्रकार की तैयारी पर्वतराज हिमांचल और मैना रानी के यहाँ हुई है, और समयानुसार माँ मैना का गर्भ ठहरा, प्रतिपल गर्भ बढ़ने लगा, और अनुकूल घड़ी के उदित होने पर, अनुकूल वातावरण, शीतल मंद सुगंध हवा जब चलने लगी, त्रिविध देवता भी शंखनाद करने लगे, 33 कोटि देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, मंद मंद स्वर से वर्षा होने लगी, गंधर्व मंगल गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, कोयल मधुर गीत गाने लगे, पक्षी गरलव करने लगे, और उस विविध प्रकार के शीतल मंद सुगंध वातावरण में जगदम्बा जहां आमतरी सोपुर पर निनाजा,
रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकार। तमाम प्रकार की रिद्धि सिद्धि और विभिन्न साधक ऋषि मुनि महात्माओं ने हिमालय को अपना निवास स्थान बना लिया और फिर अनुकूल घड़ी के उदय होने पर पर्वतराज हिमांचल के यहाँ मैना रानी के गर्भ से स्वयं पराम्बा आदि शक्ति अनंत शक्ति पराशक्ति विश्व ब्रह्मांड की जननी महानायिका विश्व ब्रह्मांड जिनकी मनोरंजन की सामग्री है, जो उत्पत्ति पालन और संहार की देवी है, वही चराचर विश्वमयी स्वरूपा स्वयं जगदम्बिका पराम्बा भगवती पर्वत राज हिमांचल और मैना रानी के यहाँ किसके रूप में प्रकटी? पुत्री के रूप में प्रकटी। आद्य शक्ति जगदम्बा मैया की, महामाया मैया की, तमाम प्रकार के ब्राह्मणों को दान की सामग्री और विविध प्रकार के पर्वतों, जैसे भागवत जी में तिल का पर्वत नंद बाबा ने दान दिया ना, हिमांचल ने इतना दान दिया उत्सव पर जिसकी कोई सीमा नहीं, असंख्य संपत्ति उन्होंने बांटा। अब उत्सव और उत्सव के बाद आरती। सोहर का हाथ, सोहर लेन लइका का हाथ ले ठका भजन चल जाइए देवी के, है ना। बोले आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की जय। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना। माता रानी के फोनमा बुड़गा भैया नाचेना, हो माता रानी के फोनमा बुड़गा भैया नाचेना। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना, हो माता रानी के। जोर से बोलना है आप लोग भी, हो माता रानी के, हो माता रानी के। खड़े होकर जोर से ताली बजाना है, पहले दोनों हाथ ऊपर उठाओ, जोर से बोले जय माता दी। हो माता रानी के, हो माता रानी के जय, हो माता रानी के जय, हो माता रानी के। फोनमा बुड़गा भैया नाचेना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना। हो माता रानी के जय, माता रानी के, हो माता रानी के। फोनमा बुड़गा भैया नाचेना, हो माता रानी के। फोनमा बुड़गा भैया नाचेना। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए मधुर भाव से। खल 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 भरे तरैया जला जल छलकाए, लसे लसे नाचे घनवा मनैया बरसाए। खल 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 भरे तरैया जला जल छलकाए, लसे नाय अमरैया कोयली बंसी बजाए। डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना, डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना। हो माता रानी के जय, हो माता रानी के जय, हो माता रानी के। फोनमा बुड़गा भैया नाचेना, हो माता रानी के। फोनमा बुड़गा भैया नाचेना। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना। हो
माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना जयकारा तेरा वाली तो बोल साचे दरबार की सोहर बोल टन 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 घंटी बाजत संग बजते पुकार मंदिर ऊपर कलसा नाचे गजा नाचे लहरा टन 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 घंटी बाजत संग बजते पुकार मंदिर ऊपर कलसा नाचे गजा नाचे लहरा दीनिया नाचे रे जग जोत नाचे ना दीनिया नाचे रे जग जोत नाचे ना हो माता रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना हो माता रानी के पाछू वाले मन खलो बोलना है क्या बोलना है जय हो माता रानी के हो माता रानी के हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना ताली की सेवा करते हुए बीच वाले भी मधुर भाव से डुमर डुमर के हिरनी नाचे हाथी नाच मचाए घना घोर भन भगवा नाचे कुलिया नाच लुकाए घुन 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 हिरनी नाचे हाथी नाच मचाए घन घोर भगवा नाचे कुलिया नाच लुकाए पुरवैया नाचे रे पुरवैया नाचे ना पुरवैया नाचे रे पुरवैया नाचे ना हो माता रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना हो माता रानी के जय हो माता रानी के हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया नाचे ना हो माता रानी के भोनवा बुड़गा भैया ढोल बाजे रे माता नगाड़ा बाजे ना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना जयकारा शेरा वाली तो बोल साचे दरबार की जय हो आइए अब सोहर का आनंद लेते हैं जिन माताओं को पार्वती जन्मोत्सव पर भेंट देना है दक्षिणा वो आचार्य प्रवीण नारायण जी को आकर देंगे। जो भेंट आप लोग लेकर आए होंगे पार्वती जी के लिए भेंट दक्षिणा महाराज जी को देंगे और सोहर का भी आनंद लेते रहेंगे। सोहर का आनंद भी चलता रहेगा। प्रथम चरण पग धामो में चरण मनावो में चरण औ मनावत हो बहिनी बिघन हरन गणराज सोहर पद गावत हो बहिनी विघन हरण गणराज सोहर पद गावत हो प्रथम चरण पग धामो में
विघ्न हरण भगवान की जय। गणराज सोहर पद गावत हूँ बहिनी विघ्न हरण गणराज सोहर पद गावत हो बहिनी विघ्न हरण गणराज ये दीदी मोर विघ्न हरण गणराज। औ सोहर पद गावत हूँ प्रथम चरण पद गाओ मैं चरण समनाओ मैं चरण समनावत हूँ बहिनी विघ्न हरण गणराज सोहर पद गावत हूँ बहिनी विघ्न हरण गणराज सोहर पद गावत हूँ। ताली की सेवा करते हुए मधुर भाव से जय हो होय, 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 होय। ऐसे में नहीं नाचे नहीं ले मना नाचिका में हाँ टिका वो टिका नीला खेलावा वो झुल के माई पिल्ला ये दे टिका वो टिका नीला खेलावा वो झुल के माई पिल्ला टिका वो टिका नीला खेलावा वो झुल के माई पिल्ला ये दे टिका वो टिका नीला खेलावा वो झुल के माई पिल्ला जही पीरा वो मारित जही पीरा पाछू वाले मन घलो देख कनिहा मान ले दाई मारित जही पीरा वो मारित जही पीरा टिका वो टिका मारवती लखे लावा वो झुल के माई पिल्ला ये टिका वो टिका मारवती लखे लावा वो झुल के माई पिल्ला। हमारे भैया जी इनके द्वारा भी 51 रुपये हमारी माता जी उनके द्वारा भी 101 रुपया आप सभी माताओं भक्तों के द्वारा गुप्त दान सोहर चल ही रहा है। जिन किसी को भेड़ देना हो अति शीघ्र आकर भेड़ दे दीजिए। देखो नानी घलो बन सकता चाची घलो बन सकता मामी घलो बन सकता ना गुड़िया हवे छे नोनी के नानी आहे पलना झुलाए बर संगे मानाना आहे पलना झुलाए हाँ नोनी के मामी आहे गाजर लगाए बर नोनी के मामी आहे गाजर लगाए बर। और देख के का कहा थे एदे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते जोड़ी लहर गंगा ले लेते ना एदे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते जोड़ी लहर गंगा ले लेते ना ये थे पुण्य के मेला मजा दे तू के लायो करे आके गंगा स्नान पुण्य के मेला मजा दे तू के लायो करे आके गंगा भगवान ले लेते तेरा चढ़ा लेते भेला मना लेते भोला भगवान काया माया
का ठेला देखा देना, तेरी जिंदगी के लिए ठिकाना लहर गंगा ले जोड़ी लहर गंगा ले देना। पाछू वाले मन खड़े, दोनों हाथ ऊपर उठा के राधे राधे जय हो। पलना झूलाए रोनी के बुआ आए पलना झूलाए संगे माँ फूफा आए पैसा घर आए संगे माँ फूफा आए पैसा घर आए और का कहा थे झंझरा था हो बे लाल लाल वो होले, अरे झंझरा था हो बे लाल लाल वो, ओ चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, झंझरा था हो बे लाल लाल वो, झंझरा था हो बे लाल लाल वो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, 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 चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल वो, मुड़ा उड़ा थे गुलाल। ये होली खेलते नंद लाल वो, होली खेलते नंद लाल वो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, झंझरा था हो बे लाल लाल वो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, होली उड़ा थे गुलाल। ताली की सेवा करते हो रे, ताली कम होने का महाराज के गाना थोड़े कम हो जाइए, जितना ज्यादा ताली होगा उतना ज्यादा गाना चलेगा। जय हे बंदे, जय हो मैया। काते मोला जादू डार दिए मुर्गे वाले, काते मोला रंग लगा दिए ना, काते मोला मोटी डार दिए मुर्गे वाले, काते मोला रंग लगा दिए ना, हाँ काते मोला जादू डार दिए मुरली वाले, काते मोला जादू डार दिए ना, काते मोला जादू डार दिए मुरली वाले, काते मोला जादू डार दिए ना, हाँ काते मोला जादू डार दिए ना, मोला जादू डार दिए ना, काते मोला रंग लगा दिए ना, काते मोला रंग लगा दिए ना, काते मोला जादू डार दिए मुरली वाली, काते काते मोला जादू डार दिए मुरली वाली, काते मोला जादू डार दिए ना, काते मोला रंग लगा दिए मुरली वाले, काते मोला रंग लगा दिए ना। दुर्गा दुर्गति दूर कर भैया, अरे मंगल कर सब काज हो, अरे मन मंदिर उज्ज्वल करो, धर्म काम करो यार हो। जय हो
होगी वहां जाइए भैया। अरे जहां बसत ब्रिजराज हो, अरे गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दुई काज हो। झिलमिल सितारा हे तेरा वाली, रिग भिग चमके पहाड़ा वाली, दाई सुन लेते मोर ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला झरा झरा जोहार। झिलमिल सितारा हे तेरा वाली, रिग बिग चमके पहाड़ वाले, झिलमिल सितारा है तेरा वाली, बिग बिग चमके पहाड़ वाले, दाई सुन लेते मोर जोहार। ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। ताली की सेवा करते हैं मधुर भाव से, जय हो बाप से। बजा के ये ताली तुम्हारा आवाज है ना मेन गेट तक घलो नहीं यार, जोर से हाँ ताली बजा के औ झुमका सुना के जग महामाईला मनमा बसा के, हाँ ताली बजा के झुमका सुना के जग महामाईला मनमा बसा के, दाई दे दे बोला दुलार। ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, दाई तोला झारा झारा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, दाई तोला झारा झारा जोहार। ला 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 लगे मियाँ के दरबार पे भोले लागत खाली खाली ना, लगे मैया के दरबार पे भोले लागत खाली खाली ना, झूम करो जयकारी मौका नहीं आवे गाली ना, गाली आने वाला नहीं है, नहीं तो ऊपर वाला
भैया बेताली दीदी बेताली बेताली भैया बेताली दीदी बेताली बेताली भैया बेताली दीदी बेताली। माँ भगवती दुर्गा महारानी की, पार्वती मैया की, हर हर महादेव। सावन भादो में पानी गिरे बरते से बादर करी आते हो। सावन भादो में पानी गिरे बरते से बादर करी आते हो। उसे नर भक्ति बरदाई मन मोरे हरिया के हो। ऐसे तोरे भक्ति बरदाई मन हरिया के हो। हाँ जोत जला के औ माथ नवा के जय जय माता दी। जोर से बोलना है, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय माता दी जयकारा लगा के। हाँ जोत जला के माथ नवा के जय माता दी जयकारा बोला के। दादा आए हैं तोरे दुलार, ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। झिलमिल सितारा है तेरा वाली बिग बिग चमके पहाड़ वाली। झिलमिल सितारा है तेरा वाली बिग बिग चमके पहाड़ वाली। दाई सुन ले ते मोर जोहार, ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। बोले आदि शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। रोशन भैया सुनना, पार्वती के जन्म उत्सव पर बहुत से माताओं के द्वारा गुप्तदान भजन चल रहा था, इसलिए नाम नहीं ले पाए। और माताओं के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जो माताएं अभी भी भेंट देना चाहती हैं नवजात शिशु के रूप में, तो आप सभी माँ पार्वती जी का आज प्राकट्य हुआ। कल शिव पार्वती मंगल प्रणय उत्सव है। घराती घलो बन के आ सकते हो, बराती घलो बन के आ सकते हो, आप सबके ऊपर। इसलिए कल जो भी आप समस्त नगरवासी के द्वारा यह सार्वजनिक रूप से श्रीमद देवी भागवत का आयोजन रखा गया, जिनमें कल शिव पार्वती मंगल प्रणय उत्सव है। इसलिए माताओं से भक्तों से आग्रह है कि अधिक से अधिक मात्रा पर आप सभी आएं। जैसे अपनी बिटिया, आसपास के जैसे बिटिया को जिनके यहाँ विवाह होता है, जो भी आप दान दहेज रुपए पैसे जैसे देते हैं, उसी प्रकार यहाँ कल्टिकावन इत्यादि मंडपाच्छादन, बांस, साथ ही साथ मातृका पूजन, हरिद्रा लेपन सब होगा। चुलमाटी इत्यादि का भी होगा यहाँ। इसलिए माताओं से भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा पर आप सभी अवश्य पहुंचे। हमारी एक माता जी के द्वारा भी 21 रुपया। बोले राधा रमण सरकार की जय। रख लिए हाँ, चलिए आरती। आरती जला लें सभी माताएं अपना अपना। भूतपूर्व विल्डरमैन योगेश भाई जी का यहाँ आगमन हुआ है। भागवत प्रांगण पर उनका हार्दिक अभिनंदन नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा। और व्यास मंच से आपको आशीर्वाद, आप सदैव संपन्न रहें और मां के प्रति आपकी करुणा बनी रहे।
हमारी बहन इनके द्वारा भी 51 रुपया उक्तदान। बोले राधा रमन सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सबका, मन मंदिर उज्जवल करो, माँ कृपा कर के शरणागत की रक्षा करे, भक्त रहे निसंग। मैं आया आया तेरी शरण में, मातुली भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बिच आरती। जय माँ शेरो वाली आरती। जय माँ भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बिच आरती। जय माँ माड़ा वाली आरती। जय माँ आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा। बलिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बलिया मेरी मैया, कौन जगेगा सारी रात मंदिर बिच आरती। जय माँ शेरों वाली आरती। जय माँ
आरती जय मां। बोले मां भद्रकाली मैया की जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, माँ एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों की सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। काली हम सब उतारे तेरी आरती हो। दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातरपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन तेरा मंदिर आँखें की अबाती, होठों की है आँखियाँ फूल फूल बाती। रो रो विद्या तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती। जुता वाली माँ तेरी आरती। कट कट बनती वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। कट कट बनती वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना। तरस रही नैना, परस रही नैना, तरस रही नैना, परस रही नैना। आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। चलिए ओम हरे उमा चंद्रमा मनसो जातः चक्षुसुरजो वजायतः सुत्रात वायु प्राणास्य मुखाद अग्निरजायतः दीप दर्शयामि नमः। जल घुमा लीजिए। ओम ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्ते दीप दर्शयामि नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय जगदम्बार्पणमस्तु। परिक्रमा कर लें आप सभी माताएं। दो वहां से नारियल निकलवा दो भैया, पंडा भैया नारियल निकलवा दो। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर्गतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु। प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री जगदम्बाय दुर्गंबिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। भोग प्रसादी चढ़ा दीजिए माजी में। ओम नाभ्याहयासिदन्तरिक्षगं श्रीषणो देव समवर्तता पदभ्यां नुमृदि सहस्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि आचमन्यं जलं समर्पयामि। भोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय हो। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय हो। आद्य शक्ति महामाया मैया की जय हो। हाथ जोड़ लें आप सभी। फूल ले लो रोशन दिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा अम्बे मां। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख मेरी मैया तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा जगदम्बे माँ। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये सारा जमाना।
क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा अम्बे माँ, सब कुछ गंवाया बस लाज बची है, तुम मेरी मैया मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा अम्बे माँ, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा जगदम्बे माँ। हरे उम्मा जगेन जग्यमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेनाकं महिमान सचंद्र जत्रपुर्वे साध्याय सन्ति देव। हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरे ओम कात्यायनी च विद्महे कन्यारूपेण धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरी। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चै नमः। ध्यानार्थे मंत्रो पुष्पांजलिं समर्पयामि। भूलयात् शक्ति दुर्गा मैया की, महामाया मैया की, शीतला माता की, सिद्धदात्री मैया की, नवदुर्गा मैया की, सियावर रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रुद्र महादेव भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण गौ हो, माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, आज के आनंद की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।